स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। उनको वरुण के सेवक असुर ने पकड़ लिया और अपने स्वामी के पास ले गए, नंद बाबा को। स्नान करके नंद बाबा नहीं आए तब रोना पीटना शुरू हो गया। भगवान को मालूम पड़ने पर वरुण के पास गए। वरुण ने नमस्कार किया और कहा कि भूल से सेवक आपके पिताजी को पकड़ कर लाए हैं, कृपा कर मेरा अपराध क्षमा करें, आप इनको ले जाइए। लोकपाल वरुण ने स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। फिर भगवान अपने पिता नंद बाबा जी को साथ लेकर के ब्रज लौट आए। यह बात ब्रजवासियों को नहीं पता चला। कुबेर के गण लोग पकड़ ले गए इनको। जब यह बात ब्रज में अपने जाति भाइयों को सुनाई, जिस जलाशय में अक्रूर जी को भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया था, उसी जलाशय में भगवान उन गोपों को ले गए। उन लोगों ने डुबकी लगाई। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्म हृदय में भगवान उनको ले आए। तब भगवान ने उनको निकाल कर अपने परम धाम का दर्शन कराया। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देख करके नंद आदि गोप परमानंद में मग्न हो गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे। यह देख कर वे सबके सब विस्मित रह गए और प्रभु के परमेश्वर की सराहना करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने अपनी योग माया के सहारे रास लीला करने का संकल्प किया। भगवान ने अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज मधुर धुन बजा दी। बंसी ध्वन सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। दूध दूह रही थी, दूध औटा रही थी, घर का काम छोड़कर चल दी। पिता पतियों भाइयों आदि ने उन्हें रोका। उनके रोकने पर भी वे नहीं रुकी। वे रुकती कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्राण मन और आत्मा सब कुछ हरण कर लिए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बताओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कौन सा काम है? अतः तुम ब्रज में लौट जाओ। देखो तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गौओं के बछड़े रंभा रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ, गौ में दुहो। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें, किसी भी प्रकार से पति का परित्याग न करें। भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुन करके सब गोपियों ने कहा, आप घट घट व्यापी हैं, आपको ऐसे निष्ठुरता भरे वचन न कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल आपके चरणों की में ही प्रेम करती हैं। हमें स्वीकार कर लीजिए, हमारा त्याग मत करिए। गोपियों की व्याकुलता से भरी वाणी सुन करके उनका हृदय दया से भरा गया। उन्होंने हंस करके उनके साथ क्रीड़ा आरंभ की। भगवान की प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन आनंद से गोपियों का मुखमंडल प्रफुल्लित हो। इसके बाद भगवान ने गोपियों के साथ यमुना जी के पुलिन तट पर क्रीड़ाएँ की। आलिंगन करना, हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांग और स्तन आदि को स्पर्श करना तथा इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया। उनका गर्व शांत करने के लिए, उनके मन को शांति देने के लिए मीठी मीठी वाणी से प्रसन्न करने लगे। तब वहीं भगवान उनके बीच में से अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रेम की मतवाली गोपियाँ श्री कृष्णमयी हो गईं। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और प्रेम भरी चितवन से गोपियाँ उनके समान बन गई थी। वे अपने को कहती थीं कि मैं श्री कृष्ण हूँ और गोपियाँ आपस में वैसी ही लीलाएं कर रही, अपने को संतुष्ट करने लगी। गोपियों ने वृक्षों के पास जा कर के पूछा कि श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना है, हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। अंत में भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगे। एक पूतना बन गई और दूसरा कृष्ण बन गई। उसके स्तन पर दूध पीने लगी। कोई सखी बाल कृष्ण बन करके तृणावर्त दैत्य का रूप धारण कर लिया। जैसे श्री कृष्ण ने वन में करते थे, वैसे ही एक गोपी बंसी बजा बजा कर आपस में क्रीड़ाएँ करती है। भगवान को ढूंढती हुई गोपियाँ आगे बढ़ीं। उन्हें श्री कृष्ण के चरण चिन्ह के साथ किसी दूसरी युवती के चरण चिन्ह दिखाई दी। आपस में कहने लगी, श्याम सुंदर के कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली बड़भागिनी के चरण चिन्ह है, उनको अपने शरीर की सुध नहीं है। श्री कृष्ण लीलाओं का गान कर रही थी। श्री कृष्ण जी की भावना में डूबी हुई गोपियाँ यमुना जी के पावन पुलिन पर लौट आई। एक साथ मिलकर गुणों का गान करने लगे। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो,
हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम अबलाओं को परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखाओ। हमारा हृदय तुम्हारी विरह रूपी आग से जल रहा है। आपके चरण वक्ष स्थल पर रखकर ज्वाला को शांत कर दो। नाना प्रकार से हम आपकी सेवा चाकरी करने के लिए प्रस्तुत हैं। गोपियाँ कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञा का उल्लंघन करके आपके पास आए। कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई प्रेमियों को कौन छोड़ सकता है। भगवान के विरह में गोपियाँ फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच विरह में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्याम सुंदर को आया देख करके गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। एक गोपी ने श्री कृष्ण के कर कमल अपने दोनों हाथ में ले लिए, दूसरी ने चरण कमल को वक्षस्थल पर रख लिया, तीसरी गोपी नयनों से मुख कमल का मकरंद पान करने लगी। अलग अलग गोपियों ने अपनी अपनी क्रीड़ाएँ करके अपने को संतुष्ट किया। सभी गोपियों को भगवान ने दर्शन होने से विरह की पीड़ा दूर हो गई। भगवान के दर्शन होने से उनकी विरह पीड़ा दूर हो गई और सभी को उल्लास प्राप्त हुआ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रज की सुंदरियों को साथ लेकर जमुना में के पुलिन में प्रवेश किया। सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों को ओढ़नी बिछा करके उस पर बैठा दी। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी उमाड़ रहे थे। किसी ने चरण कमलों को गोद में रख लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर होता है, लेन देन मात्र है। जो लोग प्रेम न करने वाले से प्रेम करते हैं उनका हृदय सौहार्द से भरा है तथा सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। गोपियों, इसमें संदेह नहीं है, तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। तुम लोगों ने मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। मुझसे तुम्हारा यह मिलन एक आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने की प्रेयसी और सेविका गोपियाँ एक दूसरे की बाँह में बाँह डालकर खड़ी थी। भगवान ने रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच प्रकट हो गए। उनके गले में हाथ डाल करके इस प्रकार सहस्त्र गोपियों से शोभायमान श्री कृष्ण ने दिव्य रास प्रारंभ किया। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। सभी देवता अपनी अपनी स्त्रियों के साथ वहां आ गए। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियाँ बजने लगीं और पुष्पों की वर्षा होने लगी। नृत्य के समय गोपियाँ ठुमक ठुमक कर अपने पाँव कभी आगे बढ़ाती, कभी पीछे हटाती, कभी अपने हाथ उठाकर भाव बताती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर लचक जाती थी। झुकने चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़ रहे थे। इस प्रकार नटवरन लाल की परम प्यारी गोपियाँ उनके साथ गा गा कर नाच रही थी। एक गोपी ने कपोलों को भगवान के कपोलों से सटा दिया तथा भगवान ने उनके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। श्री कृष्ण कभी उन्हें हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से अंग स्पर्श करते। इस प्रकार ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा और विहार करते। सभी ने अपनी थकान दूर करने के लिए यमुना जी में गोपियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए जल में प्रवेश किया। यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख कर हंस कर उन पर जल की खूब बौछार डाली। इसके बाद यमुना तट के उपवन में गए। उनमें श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना जी के उपवन में विहार किया। ब्रजवासी गोपों ने उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझा कि हमारी पत्नियां हमारे पास हैं। भगवान की आज्ञा से वे सब अपने अपने घर चली गईं। भगवान की यह रास अति पवित्र और आकर्षित थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार नंद बाबा और गोपों ने शिवरात्रि अवसर पर बैलों को जुटाकर गाड़ियों से अंबिका वन की यात्रा की। सब लोग नदी के तट पर बैठ के सो गए। उस वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उसने नंद बाबा को पकड़ लिया। नंद बाबा को अजगर के मुंह में देख करके सब चिल्लाए। भगवान ने वहीं पहुंचकर चरणों से उस अजगर को छुड़ा लिया। अजगर को छूने पर अजगर ने नंद बाबा को छोड़ दिया।
हाथ जोड़कर सामने आकर खड़ा हुआ। भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं? तब अजगर ने शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, मैं पहले एक विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषि को देखा, मैंने उनकी हंसी उड़ाई। इस अपराध से ऋषि ने मुझे अजगर योनि दे दी, अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। आपके दर्शन मात्र से साप से मुक्त हो गया। इस प्रकार सुदर्शन का उद्धार हुआ। एक दिन श्री कृष्ण जी और बलराम जी रात्रि के समय गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। उस समय वहाँ पर शंखचूड़ नामक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। देखते देखते गोपियों को लेकर उत्तर की ओर भाग गया। उसी समय दोनों भाई दौड़ पड़े। यक्ष ने गोपियों को छोड़ दिया और प्राण बचाने के लिए भागने लगा। भगवान ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और कसकर एक चोट लगाई, उसके सिर पर मारा। चूड़ामणि के साथ उसका सिर धड़ से अलग हो गया। भगवान चूड़ामणि को लेकर के ब्रज में लौट आए। वह मणि बलराम जी को दी थी। शंखचूड़ का उद्धार हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिस समय श्री कृष्ण जी ब्रज में घुस रहे थे कि अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियाँ और गोप भयभीत हो गए। भगवान ने ललकार कर ताल ठोकी। बैल श्री कृष्ण की ओर झपटा और तीखे सींग आगे कर दिए। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सींग पकड़कर उसके सींग उखाड़कर उसको 18 पग पीछे ढकेल दिया, गिरा दिया। उसके सींग उखड़ने पर उसे खूब पीटा और उसका कचूमर निकाल दिया। इस प्रकार इसका वध करके उसका उद्धार किया। उसी समय नारद जी भी आए और कंस से कहा, देखो कंस, श्री कृष्ण और बलराम तथा देवकी और रोहिणी के पुत्र थे। वासुदेव डरकर अपने मित्र नंद के पास छोड़ आए। यह कहकर नारद जी चले गए। कंस ने केसी को बुलाया और कहा कि ब्रज में जाकर श्री कृष्ण और बलराम को मार डालो। इसके बाद मुष्टिक, चारूर, सल, तोसल आदि पहलवानों को बुलाकर कहा कि आप लोग कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालिए। जंगल के घेरे में फाटक पर कुबलया पीड़ हाथी रख दिया। पहले तो वह हाथी ही मार डालेगा। कंस ने यदुवंशी अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि भोजवंशी और वृष्णिवंशी यादवों के पास जाकर के वसुदेव के दोनों पुत्रों को रथ पर बिठाकर यहाँ ले आइए और साथ में नंद जी और गोपों को भी ले आइए। सुखदेव जी कहते हैं कि कंस ने केसी दैत्य को भेजा था। वह भारी घोड़े के रूप में आया। उसकी हिनहनाहट से सब भय से कांपने लगे। भगवान श्री कृष्ण के पास सिंह के समान गर्जन कर उसे ललकारा। वह भाग कर आया और दुलकती भगवान की तरफ झाड़ी। भगवान ने अपने को बचाया और फिर पीछे की ओर दोनों टांगे पकड़कर आकाश की तरफ घुमाकर 400 हाथ दूर फेंक दिया। वह तिलमिलाता हुआ फिर मुंह फाड़ कर आया। भगवान ने अपना बायां हाथ उसके मुंह में डाल दिया। श्री कृष्ण की भुजादंड मुंह में बढ़ने लगी, जिस कारण उसका दम घुटने लगा और प्राण त्याग कर जमीन पर गिर गया। इस प्रकार केसी का वध करके उसका उद्धार किया। केसी एक राक्षस था, घोड़े के रूप में आया था। उसका उद्धार किया। इसकी हिनहनाहट से डरकर देवता लोग स्वर्ग को छोड़कर भाग जाया करते थे। ब्रजवासी और ग्वाल बाल अपने काम धंधे में लग गए। एक बार ग्वाल बाल पहाड़ की चोटी पर गायों को चरा रहे थे तथा आँख मिचौली खेल रहे थे। उसी समय ग्वाले का भेष धारण करके व्योमासुर वहाँ आया। वह आचार्य मायासुर का पुत्र था। वह बड़ा ही मायावी था। वह खेल ही खेल में बालकों को चुराकर पहाड़ी की गुफा में छुपा आता था। भगवान ने देखा कि थोड़े से बालक बच रहे हैं। उन्होंने उस दैत्य की करतूत जानी। जब वह ग्वालों को लिए जा रहा था तभी पीछे से उसे धर दबोचा। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना शरीर बढ़ाया, परंतु अपने को छुड़ा न सका। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से जकड़कर भूमि पर गिरा दिया और गला घोंटकर मार डाला। भगवान ने गुफा के द्वार पर लगी चट्टान को तोड़कर ग्वाल बालों को निकाल लिया। देवता और ग्वाल बालों ने स्तुति की। भगवान ब्रज में ग्वाल बालों के साथ चले आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे।
वासुदेव हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की जय हो। अक्रूर जी की ब्रज यात्रा है। सुखदेव जी कहते हैं कि अक्रूर जी रथ पर सवार होकर ब्रज को चल दिए। वे सोचने लगे कि मैंने कौन सी तपस्या और कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिससे आज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। वे रास्ते में नाना प्रकार के विचार करते हुए जा रहे थे। वे रथ से कूदकर धूलि में लौटने लगे और मन में कहा कि प्रभु के चरणों की रज है। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण जी और बलराम जी को गाय दुहने के स्थान पर विराजमान देखा। रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। भगवान ने उन्हें दोनों हाथों से उठाया और हृदय से लगाया। एक हाथ श्री कृष्ण और दूसरा हाथ बलराम जी पकड़कर घर ले आए। भगवान ने उनका बड़ा स्वागत किया, उनको बड़े प्रेम से भोजन कराया। अक्रूर जी की थकावट सब दूर हो गई। तब कंस के निमंत्रण की बात कही। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने सारा गोरस एकत्र किया और भेंट की सामग्री ले और छकड़े जोतकर प्रातःकाल मथुरा की यात्रा। इस बात को सुनकर के गोपियों को बड़ा दुख हुआ और आपस में कहने लगी, फिर हम गंवार ग्वालिनों के पास क्यों आने लगा। चलो हम स्वयं ही चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगे। कुल के बड़े बूढ़े क्या कर लेंगे। हम उनके विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। तब उन्होंने दूत के द्वारा प्रेम संदेश भेजा कि मैं अवश्य मथुरा से आऊँगा और आप धीरज धारण करो। यह सूचना भेजकर मथुरा को रवाना हो गए। यमुना जी में स्नान करने का विचार कर अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बिठा करके उनसे आज्ञा दी। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा श्री कृष्ण और बलराम दोनों एक साथ ही बैठे हैं। अब जल में कैसे आए यह सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकाला। देखा कि दोनों रथ पर बैठे हुए। भगवान की झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय बड़े आनंद से लबालब भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हुई। अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की, फिर रथ पर सवार होकर के चल पड़े। दिन के ढलते ढलते सब मथुरा जा पहुँचे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। अक्रूर जी ने कहा कि दोनों के बिना मैं मथुरा नहीं जा सकता। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊँगा और पहले यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृद स्वजनों से को प्रिय होऊंगा। दूसरे दिन बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण मथुरापुरी को देखने आए। राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय मथुरा की नारियां देखने के लिए अटारियों पर खड़ी थी। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मतवाले गजराज के सामने बड़ी मस्ती से चले जा रहे थे। मथुरा की स्त्रियां भगवान को ये अद्भुत लीलाएं सुन चुकी थीं। इस कारण उनके चित्त श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो रहे थे। भगवान को देख करके सबका मन पुलकित हो गया और उनकी विरह व्याधि शांत हो गई। उन्होंने उन पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने तब राजधोबी से पहले पहनने को कपड़े मांगे। वह कंस के घमंड में अबे तबे की वाणी बोलने लगा। तब कुपित होकर एक तमाचा मारा। उसका सिर धमाके से नीचे गिर गया। सब धोबी भाग गए। भगवान ने पहनने योग्य कपड़े पहन लिए और बाकी भगवान ने सब कपड़े अपने साथियों को बना दिया। ये धोबी के कपड़े? हाँ, वो राजा के कपड़े थे। वो धोबी राजा कपड़े धोता था। भगवान ने कहा कि चलो राज दरबार में चलें, तो राज घाट में चलते हैं। धोबी पूछते हैं भाई क्या है कपड़े तुम्हारे। तो वो देखा कोई ऐसे अरे गए बच्चे अन बोलने लगा। तो भगवान ने कस के एक चांटा मारा। वो सिर उसका अलग हो गया धड़ से और उसको देखते ही सारे भाग गए वहाँ से। क्योंकि लीलाएं तो सब लोग सुनते रहे ना, भाई ये ऐसा बच्चा है, इतना राक्षस गया, उसको ऐसे मार दिया, वो गया उसका ऐसे काट दिया, उसको ऐसे उसका वध कर दिया। तो उन लीलाओं को सुनते रहे सब लोग। अभी तक बाकी जो स्त्रियाँ थीं, घर में रहने वाली औरतें थीं, वो सब भी भगवान की लीलाएं सुनती रहती।
जब उन्होंने सुना कि अक्रूर जी बलराम जी को कृष्ण को लेकर आ रहे हैं तो उनके दर्शनों के लिए सब अटारियों पर ऊपर चढ़ गई कोठों पर कि देखें कैसा बालक है, कैसा अद्भुत बालक है, क्या क्या लीला कर रहा है, कैसी शक्तिशाली उसकी शक्ति है। देख करके सब प्रसन्न होती हैं, ऊपर से फूलों की वर्षा करती हैं। इधर भगवान जब मथुरा में जब प्रवेश किए तो वो धोबी के कपड़े देख करके धोबी के पास गए। जब नहीं माना तो उसको मारा और फिर उसके कपड़े पहनने लगे, और बाकी जो कपड़े बचे थे वो सब अपने साथियों को दे दिया। आगे दर्जी मिला, उसने शरीर पर अच्छे ढंग से सजा दिए, सब फिट कर दिया कपड़ा पर। और फिर भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया, प्रभु के पांव पखार कर फूलों से हार चंद्र से पूजा की। जो लोग उनकी मर्यादा को जानते थे, जो उनकी कृति को जानते थे, उन्होंने भगवान की पूजा की, भगवान की आराधना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब राजमार्ग से आगे बढ़े तब एक सुंदर स्त्री देखी, परंतु शरीर से कुबड़ी थी। उसका नाम त्रिबकरा कुब्जा था। श्री कृष्ण ने उसको देखकर कहा, यह चंदन के लेप लेकर कहाँ जा रही है? यह उत्तम चंदन अंगराज हमें दे दो, इस दान से तुम्हारा कल्याण होगा। कुब्जा ने चंदन अंगराज दोनों भाइयों को देकर कहा कि मैं प्रतिदिन भोजराज कंस को चंदन देती हूँ, आज मैं अपने हाथों से आप दोनों को शरीर में अंगराज लगाऊंगी। उसने श्री कृष्ण के पीले रंग का और बलराम को लाल रंग का अंगराज लगाया। भगवान ने कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। भगवान ने कुब्जा के पैर दोनों पंजों से दबा लिया और हाथ ऊंचा करके उंगलियों से उसकी थोड़ी ऊपर लगाई, जोर लगाया। उससे उसके शरीर को तनिक ऊंचा किया। उचकते ही कुब्जा के सारे अंग सीधे हो गए और सुंदर नारी बन गई। दुपट्टे की छोर पकड़कर कहा, अब घर चली। भगवान ने कहा, कार्य पूर्ण कर, अवश्य आऊँगा। वो बोले, अब आप हमारे घर चलिए, मैं वहाँ आपको अंगराज लगाऊंगी, सेवा करूँगा। बोलते नहीं, मेरा काम इतना था, तुम अब ठीक हो गए, मैं जिस प्रदेश से आया हूँ चल रहा हूँ। भगवान ने कहा, कार्य पूर्ण करके अवश्य आऊँगा। इसके बाद भगवान धनुष यज्ञशाला को पहुँचते, पूछते पूछते चले गए। वहाँ इंद्र धनुष के समान धनुष रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी धनुष की डोरी चढ़ा करके दो टुकड़े कर दिए। धनुष रक्षकों ने भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया। तब भगवान ने धनुष के टुकड़े से रक्षकों को और कंस सेना को मार डाला। इसके बाद भगवान और बलराम जी अपने डेरे में चले गए। यह सुनकर कि श्री कृष्ण ने धनुष को तोड़ दिया, तब कंस की घबराहट बढ़ गई, क्योंकि वो जो पंडित ने जो धनुष यज्ञ का पूजा का विधान बनाया था, उसने कहा था कि ये धनुष अगर कोई इसको तोड़ देगा वही आपकी मृत्यु का कारण है। तो उसको बड़ा संभाल के रखा गया था सुरक्षित जगह पर कि कोई यहाँ आने ना पाए, और उसकी पूजा पाठ होती थी। जब ये दोनों भाई पहुँचे वहाँ तो बोले, भाई ज़रा धनुष यज्ञ देखना चाहते हैं, कहाँ है वो स्थान, कहाँ है? देखते हुए उस जगह पर पहुँचे। लोगों ने रोका, नहीं अंदर नहीं जा सकते। तो टीवी में दिखा रहा था कि वो उसके पुजारी ने अपने साथ लगा लिया। जब वहाँ पहुँचे बोले, तुम लोग कैसे यहाँ आ गए? मुख्य पुजारी था। तो बोला कि जब आ गए तो चलो इनको देखें। तो उन्होंने देखा, प्रणाम किया। बोले, जहाँ हम लोग इसको हाथ लगा कर देखें, छू के देखें। हाँ, छू कर देखें। तो बोले, नहीं। अच्छा चलो, आया, छू के देख लो। छू के उठाया और हाथ तोड़ दिया। तोड़ते ही हंगामा हो गया चारों तरफ। सारे जितने वहाँ संतरी और सैनिक थे सब इनके ऊपर टूट पड़े। उन्होंने उसी टूटे हुए धनुष से धड़ाधड़ से मार करके सिर को धराशायी कर दिया। अब ये खबर जब कंस को मिली तो जो पुरोहित ने ये यज्ञ रखवाया था, उसने कहा कि महाराज, ये जगत पिता है, इस संसार के रक्षक हैं, पालक हैं, ये भगवान इस रूप में आए हैं, आप इनकी आराधना करिए, पूजा करिए और इनकी शरण में चले जाइए। तो बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने तो कहा था इस धनुष के बाद आप अजय हो जाएंगे। तो बोला, सरकार मैंने कहा तब था, ये भी साथ में कहा था कि इसको जो धनुष तोड़ेगा वही आपके बद का कारण बनेगा। तो आप ये निश्चय जानिए कि भगवान है और इन्होंने धनुष तोड़ दिया है, आप अब बच नहीं सकते। उसने सब वाणी की, तब उसको यातना दी, पुरोहित को भी, लेकिन अब तो क्या कर सकता था, भगवान की लीला थी। सुखदेव जी कहते हैं, दरवाजे पर कुबल्या पीड़ हाथी खड़ा था।
उस हाथी ने क्रोध में भरकर भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा, सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और एक घूसा मारकर उसके पैरों के बीच छिप गए। भगवान ने उसकी पूंछ पकड़कर घसीट लिया और उसकी पूंछ पकड़कर चारों तरफ घुमाया, पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान ने एक ही हाथ से सूंड पकड़कर धरती पर गिरा दिया और उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और दांतों से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने हाथी के दांत लिए हुए रंगभूमि अखाड़े में प्रवेश किया। वहाँ चारों तरफ मथुरावासी थे और एक तरफ पहलवान और विजय विराजमान थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने चाणूर और बलराम को जी ने मुश्किल पहलवान को भिड़ गए दोनों लोग। इस प्रकार दाव पेंच करके इधर उधर घुमाते, दूर धकेलते रहे, लिपट जाते, उठकर पटक देते, कभी छोड़कर पीछे हट जाते, कोई नीचे गिर जाता, दूसरा हाथों से उठा देता। इस प्रकार दाव पेंच करके आपस में लड़ रहे थे। देखने वाले कंस की को गालियां दे रहे थे, कहाँ से कोमल सुकुमार और कहाँ ये बलवान पहलवान अधर्म की युद्ध करवा रहा है। प्रजा यह देखकर व्याकुल हो रही थी कि छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे हाथी जैसे पहलवान लगा दिया है, लेकिन भगवान की तो लीला हो रही थी। बंद करने के, हाँ, भगवान ने चाणूर को दोनों भुजाओं में पकड़कर बड़े वेग से घुमाकर धरती पर दे मारा और उसके प्राण निकल गए। बलराम जी ने मुष्टिक को एक जोर से तमाचा मारा। तमाचा लगने से प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर जा गया। उसी समय भगवान ने पैर की ठोकर से सलका का सिर धड़ से अलग कर दिया और तोसल को तिनके की तरह चीर कर दो टुकड़े कर दिए। पांचों पहलवान मर चुके थे। जो बच रहे थे वे अपने प्राण बचाकर भाग निकले। कंस बड़े बड़बड़ बकवाद कर रहा था कि अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर के फुर्ती से उछलकर ऊंचे मंच पर जा पहुंचे। कंस ने हाथ में ढाल और तलवार ले रखी थी, उठा लिया। भगवान ने मौका पाकर उसे पकड़ लिया, उसका मुकुट गिरा दिया। भगवान ने केश पकड़कर रंगभूमि पर गिरा दिया। कंस की मृत्यु हो गई। तब भगवान ने कंस की लाश को घसीट कर सामने रंगमंच पर लापटका। कंस के 8 छोटे भाई थे, वे युद्ध के लिए दौड़े आए कि श्री कृष्ण और बलराम ने उनको इस प्रकार मार दिया जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। आकाश में धुंधुमियाँ बजने लगीं, पुष्पों की वर्षा होने लगी, अप्सराएं नाचने लगीं। उधर कंस और उसके भाइयों की स्त्रियाँ विलाप करने लगीं। तब श्री कृष्ण ने संसार के जीवनदाता उन रानियों को ढाढ़स बधाया। भगवान के हाथ से मृत्यु होने पर कंस का उद्धार हो गया। अंत में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया और सिर से स्पर्श कर उनके चरणों की वंदना की। वासुदेव जी ने जगदीश्वर समझकर हृदय से गाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने अपनी योग माया से अपने माता पिता को प्रसन्न किया और कहा, मैं 100 वर्ष तक जीकर माता पिता की सेवा करते रहे और ये उपकार के और उनके उपकार से मैं और नहीं हो सकता। जो पुत्र समर्थ होकर बूढ़े माता पिता, स्त्री बालक, गुरु और ब्राह्मण का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। मेरी माता और मेरे पिता, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय, दुष्ट कंस ने आपको इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा न कर सके। वासुदेव और देवकी ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से लगाकर परमानंद की प्राप्त। भगवान अपने माता पिता को सांत्वना दे करके अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बनाया। नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले से लगाया और फिर नेत्रों में आंसू भरकर मथुरा रखे नंद बाबा की।
आए थे ना न्योता में वो। ये उग्रसेन कंस के पिता। कंस के पिता थे और देवकी के भाई थे, सचेरे भाई थे। जब वसुदेव देवकी की शादी हुई तो देवकी से बहुत प्यार करता था। देवकी और कंस भाई बहन नहीं थे? भाई बहन चचेरा भाई। तो तो उनके कई पत्नियां थीं जैसे उग्रसेन जी की, तो उनमें जैसे एक की देवकी थी, कंस ने, लेकिन थे आपस में जैसे हम और ठाकुर इस तरह से। तो उन्होंने बड़ा प्यार किया और बड़ा आदर से बोला कि मैं दीदी को छोड़ने में जाऊँ। और विदाई हुई तो रथ पर बिठा के लेकर चलने लगा। तभी आकाश में वाणी हुई कि कंस, जिस रथ से तुम बिठा करके इतनी खुशी से अपनी बहन को ले जा रहा है, इसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण है। और वो आकर के बहुत उदंडता की, इन लोगों को जेल में डाल दिया, अपने पिताजी को जेल में बंद कर दिया उग्रसेन जी को, और अपने खुद शासक बन के बैठ गया। तरह तरह के उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जितने राक्षस थे उनको सबको आदेश दे दिया कि जहाँ भी यज्ञ जप हो, भगवान का नाम लिया जाए, वहाँ विध्वंस करो, मारो, लोगों को काटो, इस तरह से। तो ये भी जेल में थे और माता पिता भी जेल में थे। तो भगवान कृष्ण जब इसका वध कर लिए तो पहले माता पिता को मुक्त किया। माता पिता ने कहा कि, और वहाँ जो मथुरावासी थे उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की जय हो, इनको यहाँ का मथुरा का राजा बना दिया जाए। बोले नहीं, मैं मथुरा का राजा नहीं, यहाँ के राजा नाना जी हैं। और वो नाना जी के पास गए। उग्रसेन जी ने उनका आदर सत्कार किया और उन दोनों भाइयों को गले लगाया। फिर नेत्रों में आंसू भर कर गोपियों के साथ व्रज के लिए प्रस्थान किया। वासुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य को बुला करके दोनों पुत्रों का विधिपूर्वक द्विजा की समुचित यज्ञों की पवित्र संस्कार कराया। ब्राह्मणों को आभूषण, सोना, गायें आदि दी। श्री कृष्ण और बलराम गायत्री विधिपूर्वक अध्ययन करने के लिए काश्यप गोत्र सांदीपन मुनि के पास गए। उन्होंने धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा दी। 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। गुरु ने अपनी स्त्री से सलाह करके दक्षिणा मांगी। प्रभास क्षेत्र में हमारे बालक समुद्र में डूबकर मर गए। ये संदीपन ऋषि ने अपनी पत्नी को कहा कि दक्षिणा मांगने के लिए नहीं, तब तुम ये मांग लेना। फिर उन्होंने कहा कि हम आप हमारे गुरु हैं, आपने हमें ज्ञान दिया है, हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हैं। तो उन्होंने प्रार्थना किया कि हमारे बच्चे समुद्र में डूबकर मर गए, बालक जो है, तो उनको ले आइए कृपा करके, उनका दर्शन एक बार करा। गुरु की आज्ञा प्राप्त कर समुद्र तट पर जा बैठे। समुद्र मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, श्री कृष्ण, मेरे जल में पंचजन्य नामक एक दैत्य असुर शंख के रूप में रहता है, वह उन बालकों को ले गया है। भगवान तुरंत जल में घुस गए और शंखाचुर सुर को मार डाला, परंतु बालक उसके पेट में नहीं मिले। वहाँ से बलराम के साथ यमराजपुरी को चले गए। शंख बजाया। यमराज ने भगवान का स्वागत किया और पूजा की। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म बंधन से के अनुसार मेरे गुरु पुत्र लाए गए हैं। भगवान का आदेश स्वीकार कर गुरु पुत्र ला दिया। भगवान ने गुरु जी को उनके पुत्र देकर उनसे विदा मांगकर मथुरा लौट गया। संक्षेप में बताया। इस तरह से वो उनको लेके आए। फिर उन्होंने कहा कि गुरु माता को कि आपकी इच्छा पूर्ण हुई, अब आप मोह माया से मुक्त हो जाइए, और ये विधि का विधान है, संसार में जो आता है वो जाता है। इसलिए इनका कर्म बंधन जैसा था उससे ये अपना मुक्त हो गए और इनकी दूसरी योनि में जाने का समय हो गया है। तो आप इनको फिर गुरु माता ने, गुरु जी ने कहा कि हम आपकी कृपा के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं और हम इनकी बच्चे की मोह माया से मुक्त हो गए, आप इनको, तो वो अपने नगर चले गए। और इस तरह से ये दोनों फिर गुरु से विदा लेकर के मथुरा को लौटाए। सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव जी वृष्णि वंशियों के प्रथम प्रधान पुरुष थे। श्री कृष्ण वृष्णि वंश, वैष्णव और यादव, ये बताया था। एक पिता के 3 पुत्र हुए जिन्होंने से 3 लोगों ने वंश चलाया। सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव जी वृष्णि वंशियों के प्रधान पुरुष थे। श्री कृष्ण के सखा और मंत्री भी थे। भगवान ने उद्धव से कहा कि मेरी सुनो, ब्रज में गोपियाँ और मेरी प्रेयसी बड़े कष्ट और किस यत्न से अपने प्राणों को रख रही हैं।
मैंने उनसे वायदा किया था कि मैं जाऊंगा, लेकिन आप मेरा संदेश लेकर ब्रज में जाओ। उद्धव जी आज्ञा पाकर सूर्यास्त तक नंद बाबा के घर पहुँचे। उद्धव जी को देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उद्धव जी श्री कृष्ण का हृदय बड़ा उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। श्री कृष्ण ने 7 दिन तक एक उंगली पर गिरिराज को उठाए रखा। खेल ही खेल में बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला। उनकी लीलाओं को सुनकर यशोदा रानी और नंद बाबा बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। उद्धव जी और नंद बाबा ने आपस में बात करते करते रात हो गई। गोपियाँ उठी और दीपक जलाकर उन्होंने घर की दहलियों पर रख दिए। वासुदेव का पूजन किया, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का गुणगान किया और दही मथने की आवाज़ में ध्वनि मिलाकर भगवान की भक्ति मग्न हो गई। उनकी याद कर रही थी कि नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी वहाँ जा पहुँचे। गोपियाँ श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी को देख करके अत्यंत उत्सुक हो गए। मन ही मन सोचने लगी कि श्री कृष्ण जैसे आभूषण धारण किए हुए कौन है। तब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए। गोपियाँ उद्धव जी को एकांत में ले गईं, जाकर के आसन पर बिठा करके बातचीत करने लगीं। हे उद्धव जी, हमारे लिए कौन सा संदेश लेकर आए? पुरुषों को स्त्रियों से स्वार्थ का प्रेम बंधन होता है, वे अब हमको क्यों याद करेंगे? जब वृक्ष पर फल नहीं रहते तो पक्षीगण अपने आप वहाँ से उड़ जाते और संबंध छोड़ देते। हे उद्धव जी, आप भी कपटी के सखा हैं, इसलिए आप भी कपटी हैं। देखो, आपका कपटी श्री कृष्ण हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर यहाँ से चले गए। गोपियाँ लालायित हो रही थीं और उनके लिए तड़प रही थी। तब उद्धव जी ने भगवान का संदेश सुनाया, सांत्वना दी, देते हुए कहा कि गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नैनों की ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारे जीवन का सर्वस्व हूँ। श्री कृष्ण भगवान संदेश भेज रहे हैं, जी कह रहे हैं, मैं तुम्हारे नैनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारे जीवन का सर्वस्व हूँ। श्री कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। गोपियों ने कहा कि हम गांव की ग्वालिनी हैं और कहा भगवान श्री कृष्ण ने हमारे पर अनन्य प्रेम रखकर हमारे गले में बाँह डालकर हमारे मनोरथ पूर्ण किए। अहो धन्य हैं। कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने गोपियों से भ्रमर गीत सुना। नंद बाबा ने यशोदा और मैया जी तथा ब्रज जनों ने जाने की आज्ञा दी। उद्धव जी ने जाकर भगवान श्री कृष्ण को उनकी प्रेममयी भक्ति का जैसा संदेश दिया वैसा सब हाल का सुनाया। भेंट की जो सामग्री दी थी वह उग्रसेन जी को दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान व्याकुल हुई कुब्जा के घर गए। श्री कृष्ण ने कुब्जा को पास बुलाया और कलाई पकड़कर पास बिठाया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय वत्सल पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी। इस प्रकार हृदय की सारी यादि व्याधि शांत कर ली। श्याम सुंदर का अपनी हाथ दोनों भुजाओं में आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बड़े हुए विरह ताप को शांत किया। उन्होंने अभिष्ट वर देकर उनको वो पूजा स्वीकार की। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी के घर गए, क्योंकि सबको कहे थे कि हम अपना काम समाप्त करके आएंगे, तो सभी को जा कर कृतार्थ कर रहे हैं। फिर अक्रूर जी के घर गए। अक्रूर जी ने उनका अभिनंदन किया, आलिंगन किया, फिर चरण धोकर विधिपूर्वक पूजा की। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियों सहित मारा गया। बड़े बड़े योगी राज और देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान सके, परंतु हमें आपके साक्षात दर्शन हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे तात, आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हैं। आप हमारे हितैषी हैं, सुहृदयों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए तथा उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर से इनका संबंध था। कुंती जी उनकी बुआ थी, भगवान की, उसी परिवार से थी। तो सुना है राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ
युधिष्ठिर आज पांडव बड़े दुखी हैं, दुख में पड़ गए हैं। अब राजा धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर ले आए हैं, आप वहाँ जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति कैसी है, अच्छी या बुरी है। अक्रूर जी को आदेश देकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ घर लौटाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि आज्ञा अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ जाकर देखा कि धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस नहीं रखता था। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह से काम करते थे। अक्रूर जी को कुंती और विदुर जी ने बताया कि दुर्योधन आदि ने पांडवों को प्रभात क्षेत्र से में जलाने की कोशिश की थी, परंतु बच गए। दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कई बार पांडवों को विषपान कराया। कुंती ने कहा कि श्री कृष्ण अपने फुफेरे भाइयों की याद करके सांत्वना देते हैं या नहीं। श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण हूँ, मेरी रक्षा करो। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब धृतराष्ट्र के पास गए। यह स्पष्ट हो गया कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करता है और अपने भतीजों के साथ पुत्रों का ऐसा व्यवहार नहीं करता। अब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी का हितैषिता से भरा संदेश सुनाया और कहा कि अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव करिए। आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में निंदा होगी और मरने पर नरक में जाना पड़ेगा। अक्रूर जी धृतराष्ट्र का अभिप्राय जान करके और कुरुवंशी संबंधियों से अनुमति लेकर के मथुरा लौट आए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने धृतराष्ट्र का सारा बर्ताव जो वे पांडवों के साथ करते थे कह दिया। हस्तिनापुर भेजने का प्रस्ताव में उद्देश्य भी यही था। भगवान ने अक्रूर जी को भेजा था कि हस्तिनापुर में पांडवों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है और धृतराष्ट्र बेबस हैं क्योंकि उनका बच्चा बहुत उदंडी है और उनको कुछ भी उनकी मर्जी का चलता नहीं। तो अक्रूर जी वहाँ आते हैं और सारी व्यवस्था देख करके और धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि आप राजा हैं, न्याय करिए, ये भी बच्चे आपके ही हैं, आपके छोटे भाई के बच्चे हैं, इनका हिस्सा इनको दीजिए, इनका सम्मान कीजिए। और कुंती जी हैं, आपकी छोटे भाई की पत्नी हैं, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपका नाम होगा, यश होगा और परलोक को प्राप्त होगा। अगर आप इनके साथ उदंडता दुष्टता का व्यवहार करेंगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कंस की 2 रानियाँ थीं, उसका नाम अस्ति और प्राप्ति था। इन रानियों का पिता जरासंध था। कंस के मर जाने की खबर सुनकर के जरासंध ने मथुरा को 23 अक्षौणी सेना से घेरा, क्योंकि मथुरा में अब तो भगवान कृष्ण आ गए थे, इनका राज्य था उग्रसेन जी का। तो जरासंध ने मथुरा को अपनी सेनाओं के साथ घेर दिया। भगवान श्री कृष्ण लड़ाई का विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए 2 रथ आ पहुँचे। उनमें युद्ध की सारी सामग्री थी। श्री कृष्ण और बलराम उन रथ पर सवार हो चुके। पुरी के बाहर आकर अपना 5 जन शंख बजाया। दारुक श्री कृष्ण का रथ हाँक रहा था। युद्ध आरंभ हुआ, दोनों तरफ से बाणों की वर्षा हो रही थी। भगवान ने जरासंध की सेना को हरा दिया और जरासंध को पकड़ लिया, फिर उसको जीवित छोड़ दिया। इस प्रकार 17 बार जरासंध को हरा दिया। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने वाला था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर काल यवन दिखाई पड़ा। जरासंध और काल यवन दोनों मिलकर युद्ध करने आएंगे, ऐसा श्री कृष्ण ने विचार किया। श्री कृष्ण और बलराम जी ने सलाह करके हम ऐसा दुर्ग बनाएंगे कि उनमें मनुष्य का प्रवेश होना कठिन रहेगा। भगवान ने मथुरा वासियों को बचाने के लिए एक किला 48 योजन का समुद्र 48 योजन के समुद्र में बनाया। उसमें खाने पीने की सब सामग्री थी। स्वजनों को, मथुरा वासियों को महाशक्ति योग माया द्वारा समुद्र में बनाई गई द्वारिकापुरी ये है। ये द्वारिकापुरी में भगवान ने एक नगर बसा दिया और सारे मथुरा वासियों क्योंकि दुखी हो गए थे, 17 बार आक्रमण करता था और हार जाता था, लेकिन मानता नहीं था। अब चूँकि वो संबंधी था भगवान कि वो भी उनकी बुआ का लड़का था जरासंध, और उन्होंने प्रार्थना किया कि बेटा ये गलती करे, इसको मारना मत, क्षमा करना।
लेकिन वो बार बार गलती करता रहा और भगवान ने देखा कि ये तो बहुत तंग कर रहा है, और तब उन्होंने रण छोड़ करके, इसलिए रणछोड़ भगवान कहलाए, रण छोड़ करके द्वारकापुरी में चले गए। द्वारकापुरी में एक नगर बसाया, उसमें सारे खाने पीने रहने की सब सुख सुविधाएँ थीं, सारे मथुरा वासियों को वहाँ भिजवाया। उसमें लिखते हैं भगवान मथुरा वासियों को बचाने के लिए एक किला 48 योजन का समुद्र में बनाया, उसमें खाने पीने की सब सामग्री थी। सुजनों को मथुरा वासियों को महाशक्ति योग माया द्वारा समुद्र में बनाई गई द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में छोड़ दिया। सलाह दे करके गले में बिना माला पहने और बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल गए। रास्ते में काले यवन ने भगवान का पीछा किया, भगवान आगे आगे और काले यवन पीछे पीछे दौड़ा। श्री सुखदेव जी ने कहा कि काल यवन पग पग यही समझता रहा कि अब कृष्ण को पकड़ा। भगवान दौड़ते हुए उसे बहुत दूर एक पहाड़ी की गुफा मिली। पीछे पीछे काल यवन भी गुफा में घुस गया। अंदर सोए हुए व्यक्ति के ठोकर मारी। व्यक्ति ने उठकर तेज दृष्टि से काल यवन को भस्म कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यह व्यक्ति इक्ष्वाकु वंशी मंधाता के पुत्र राजा मुचकंद वो गुफा में तपस्या कर रहे थे और वहाँ ध्यान लीन थे, और भगवान तो लीला रचना था उसको कैसे मारे काल यवन को, तो वो उसी गुफा में बच के निकल गए। जब ये गया तो अंधेरा था, देखा नहीं, वो मुचकंद को पैर मारा, ठोकर मारा। मुचकंद ने अपनी तपस्या बल से इसको स्वाहा कर दिया। एक बार इंद्रादि देवताओं ने, इसलिए इनको 16 कलाधारी करते हैं। इक्ष्वाकु राम दशरथ में जो पहले थे मनुवंश वाले, उनके पोते थे। कौन? उन्होंने उसको क्या नाम उसका काल यवन को भस्म कर दिया। एक बार मुचकंद राजा मुचकंद थे, वो राम के भी वो पर ज्यादा रहे होंगे, जो कब से तपस्या कर रहे थे अब तक वो गुफा में। जब कृष्णा पैदा हुए, बड़े हुए, कंसवध कर दिया, जरासंध को मार के मथुरा अपना द्वारका में मथुरा बसा दी। तब काल यवन पीछे भागा पकड़ने के लिए, तो गुफा में ले गए, तो वहाँ पे जाके उसका ये मंधाता के पुत्र थे। मंधाता इक्ष्वाकु के पुत्र थे। राम जी के पीछे थे। हाँ, उनके पूर्वज युग निकल गया। हाँ, निकल गया। दूसरा के द्वापर आ गया, त्रेता युग बीत गया, द्वापर। तो एक बार इसीलिए अभी भी आज कहते हैं कि परमात्मा की अद्भुत लीलाएं हैं। बहुत से लोग जो पुराने योगी हैं, जो हजारों वर्ष से आज भी बताते हैं, बहुत सारे में हिमालय की गुफाओं में बैठे तपस्या करते हैं, और लोग हैं ऐसे उन्हीं की तपस्या से पृथ्वी टिकी है। परमात्मा की अद्भुत लीला है। देव रहा बाबा बताते हैं 1000 तो वही रहे, यहीं पे अपना सब मिले उनसे। जो रहा बाबा हमारे यहाँ थे गाजीपुर के, 1000 साल पूर्व वही जी है। बड़ी मान्यता है। एक बार इंद्रादि देवताओं ने असुरों से अत्यंत दुखी और भयभीत होकर के अपनी रक्षा के लिए मुचकुंद से प्रार्थना की। उन्होंने बहुत दिनों तक देवताओं की रक्षा की। इस कारण मुचकुंद को देवताओं ने वर दिया कि सोए हुए आपको कोई जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। ये देवताओं ने इनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने देवताओं के वचन से मुचकुंद को, ये जो स्वास्थ्य राजा मंदाता के पुत्र थे मुचकुंद जी, उनको आशीर्वाद दिया था कि आपने हमारी बड़ी सेवा की है, आप सोए रहेंगे, अगर कोई आपको ठोकर दे के या जबरदस्ती जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो ये तो वो हमें क्या पता आपको साथ मिला है, तो जुड़ाई देंगे उसकी महाराज। नहीं, जो जानता है वो नहीं देखता। अब तो जाके ठोकर मारा पैर से। ये तो दिखाया तो ऐसे गया कि वो पूछ रहे थे, उठो, कौन सो रहा है बताओ। तो कोई जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार जगाने का काल यवन कर देंगे। जगाने पर काल यवन भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने फोन करेंगे अपना। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद को दर्शन दिया और अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे, फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान धन परमात्मा को प्राप्त करोगे। अंत में गुफा से दोनों बाहर आते हैं। भगवान के भी दर्शन हुए वहीं पर मुचकुंद को, और वो तो काल यवन जल गया था, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपको हमारी भक्ति प्राप्त हो, परमात्मा का आनंद प्राप्त हो। अंत में गुफा से दोनों लोग बाहर निकल के आए। सुखदेव जी कहते हैं अब तक काल यवन की सेना ने भगवान को घेर लिया। उन्होंने म्लेच्छों की सेना का संहार किया और सारा धन छीनकर द्वारकापुरी को ले गए। मलेच्छ जो गंदे रहते हैं लोग, जो बुरे कर्म करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं क्या? हाँ, म्लेच्छ मत बनो।
इन्हीं के नाम से है क्या? क्या? क्या मलिच बंधन। हाँ, एक मलिच जो मलिच किसके मलिच मतलब गंदगी। प्रजा के थे? वो काल यवन के सेना जो थी वो काल यवन तो मर गए ना? मर गया, तो उसकी सेना तो थी ना, उस सेना ने कृष्ण भगवान को घेर लिया। वो मलिच यही सेना थी। मलिचों की सेना कहते हैं। लेकिन सेना का वध किया उन्होंने और उनका जो धन था वो सारा धन छीन करके द्वारका ले गए, द्वारका ही उठा लेगा। द्वारकापुरी ले गए। जरासंध भी बची सेना लेकर के मगध देश को चला गया। जरासंध जब हारने लगा फिर वो मगध देश में रहता था। जरासंध देखो कहाँ मगध है, कहाँ द्वारिका, वो कहाँ मथुरा है और कहाँ बार बार वो आक्रमण करता था। इसलिए भगवान ले जाकर समुद्र के बीच में अपना नगरी बसाया। बोले ये मानेगा है नहीं और बार बार तंग करेगा, तो वो रण छोड़ कर नाम पड़ गया इनका, रण छोड़ करके भाग गया। कहाँ मगध, कहाँ मथुरा और कहाँ द्वारका। और मगध द्वारका में देश, भी समुद्र के ऊपर बनाया है, साफ हाँ, लिखा हुआ समुद्र में बताया ना इन्होंने 80 योजन में 48 योजन में समुद्र था, उसके ऊपर बनाया। 48 योजन में समुद्र के ऊपर दुर्ग बनाया। फिर नवम स्कंद ने कहा हम लोग तो गए द्वारकापुरी, वहाँ से गए भगवान के महल में और शादी बात तो गए थे। जहाँ गए थे वहाँ गए थे। और कहाँ द्वारका? हाँ, तुम गई हो? मैं यहाँ थी, आप दोनों गए। मैं बच्चों की सेवा में। जरासंध भी बच्ची बची हुई की सेना लेकर मगध को चला गया। बच्चों नहीं थे। नवम स्कंद में ललिया थी। कहा अक्ल नहीं आई ना, थोड़ी सी बात करो। नवम स्कंद में कहा जा चुका है कि श्री राम रैवत ने भगवान अपनी की आई तो रेवती कभी नाम जाएगी। की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी थी। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और सालों को हरा करके देश हाथ में होगी। की राजकुमारी रुक्मिणी को घर लाए और उसके साथ विवाह किया। देखो रुक्मिणी जी के साथ उनका विवाह हो गया भगवान का उसके साथ विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की कन्या थी और भगवती लक्ष्मी की अवतार थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस कथा का विवरण कर रहे हैं कि राजा भीष्मक ने एक सुंदर कन्या थी और 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह करने का निश्चय किया, परंतु रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मिणी जी को ज्ञात हुआ, तब विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुला करके भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश ले जाता, क्योंकि रुक्मिणी जी ने मन से भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था, लेकिन उनका भाई रुक्मी जो था वो जबरदस्ती शादी करना था, शिशुपाल से चाहता था। शिशुपाल उसका मित्र था, तो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मिणी जी को ज्ञात हुआ, तब विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाकर भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा। ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी जाकर रुक्मिणी जी का संदेश श्री कृष्ण को दिया। हे प्रियतम, मैंने आपको पति के रूप में स्वीकार किया है, कहीं ऐसा न हो कि शिशुपाल के साथ मेरा भाई रुक्मी विवाह करवा दे। प्रिय सुनो, मैं एक उपाय बताए देती हूँ। हमारे कुल का नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए बड़ी यात्रा होती है और जुलूस निकलता है। कन्या को यानी दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। जैसे अभी भी होता है, राजस्थान में हम लोग गए थे, तो जब शादी होती है उसके एक दिन पहले वो लड़की को बिठा करके रथ में और पूरे गांव में दोनों कराया जाता है। तो रुक्मिणी जी ने भेजा कि कुल देवी के दर्शन करने के लिए बड़ी यात्रा होती है और जुलूस निकलता है। कन्या को यानी दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर जाना पड़ता है, वहीं पर आपका इंतजार करूंगी। ब्राह्मण देवता को संदेश देकर भेज रही। संदेश मिलने पर फौरन भगवान ने के कहने पर दारुक रथ जोत कर ले आया। फिर भगवान और ब्राह्मण देवता रथ पर सवार हो गए, विदर्भ देश जा पहुँचे। उधर शिशुपाल विवाह करने के लिए साथ में साल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, पौंड्रक आदि को लाया था। साथ में सेना भी लाया था। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सहित विवाह देखने पधार रहे हैं, तब राजा ने उनका स्वागत किया और पूजा की और उनके ठहरने की उचित व्यवस्था की। तो पिताजी तो बहुत प्रेमी थे, वो भगवान कृष्ण को जानते थे, उनका सम्मान किया। लेकिन भाई उनसे द्वेष करता था, क्योंकि उसके मित्र शिशुपाल और जरासंध दोनों भगवान के दुश्मन थे, उनसे द्वेष करते थे। उसी समय करने का उचित प्रबंध किया। उसी समय रुक्मिणी जी ने देवी के मंदिर में जाने के लिए व्यवस्था की। चली बहुत से सैनिक उनकी रक्षा के लिए नियुक्त थे। रुक्मिणी जी ने हाथ पैर धोकर के मंदिर में प्रवेश किया। पूजा कर लौट रही थीं
तब भगवान श्री कृष्ण ने भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और अपने रथ पर बिठाकर बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहाँ से चल दिए। सब राजा लोगों ने क्रोधित हो धनुष बाण लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने सब सेनाओं को तहस नहस कर डाला और जरासंध भी मारा गया। शिशुपाल राजधानी लौट आया। जरासंध राक्षस था, मारा गया। तो वो भगवान का बार बार अटैक करता रहा, उनके ऊपर आक्रमण करता रहा। शिशुपाल राजधानी लौट आया। जो बचे हुए थे वे भी अपने नगरों को चले गए। रुक्मिणी का भाई रुक्मी ने क्रोधित होकर के एक बड़ी सेना लेकर भगवान का पीछा किया। रास्ते में युद्ध हुआ। रुक्मी की सेना को भगवान ने हराकर भगा दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसको दाढ़ी मूछ हाथ केस कटवा करके उसे क्रूप कर दिया, क्योंकि वो पत्नी का भाई था। बोले भाई वो कही कि हमारा भाई है, हम इसको मारिए मत, छोड़ दीजिए। तो उसी के दुपट्टे से उसको बांध करके दाढ़ी मूछ कटवा करके सिर नंगा करा करके अपमान करना कराते हैं। इस तरह से उसको श्रीहीन कर दिया, क्रूप कर दिया। बलराम जी को दया आई, उन्होंने उसके बंधन खोल करके छोड़ दिया। आजकल फैशन है, पहले बेइज्जती थी। हाँ, वो आधा मुझ काट नहीं वो मूछ काटना तो घर की बात है। आधा काटे ना वो। हाँ, मूछ काट दिया, बाल काट दिया और उसको बंधन से फिर वो जब बलराम जी को दया आई उन्होंने छुड़वाया उसको और छुड़वा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी में आकर बड़ा उत्सव करके विधिपूर्वक पानी ग्रहण किया। घर घर में सभी ने बड़ा उत्सव मनाया। भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी लक्ष्मी जी के रूप में थी के साथ देख करके द्वारका वासियों को बड़ा आनंद हुआ। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि कामदेव भगवान वासुदेव के अंश थे और रति उनकी स्त्री थी। पहले शिव जी से भस्म हो गए थे, फिर भगवान वासुदेव का आश्रय लिया था। इनकी कहानी भी यही है, जब भगवान शंकर को ये हुआ कि भाई ये तो वैरागी हो गए हैं, शादी नहीं करेंगे, तो पार्वती से शादी करने के लिए भगवान को की काम वासना को जगाने के लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव गया, भगवान ध्यान में बैठे थे। कामदेव जानता था कि मैं भस्म हो जाऊंगा, भगवान के कोप से बचूंगा नहीं, फिर भी चूँकि आदेश था वो गया और वहाँ पर उसने जैसे ही भगवान को जगाया, भगवान ने खोला अपना तीसरा ने और कामदेव ने भस्म हो गया। तो रति आकर के रोने लगी उनकी पत्नी, अब मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, द्वापर युग में मैं आऊँगा और मेरा पुत्र प्रद्युम्न होगा, प्रद्युम्न से तुम्हारी शादी होगी। तो ये अभी वही कथा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि वासुदेव जी का आश्रय लिया और रति उनकी स्त्री थी। पहले शिव जी ने भस्म कर दिया था कामदेव को, फिर भगवान वासुदेव का आश्रय लिया। वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न के नाम से जगत में प्रसिद्ध। प्रद्युम्न 10 दिन के भी नहीं थे तब संबरासुर वेश बदलकर सूती का गृह में प्रद्युम्न को मारने गया, गर्भगृह में, जहाँ वो लेबर रूम में ही आ गया। बोले 10 दिन के नहीं हुए, वो मारने के लिए पहुँच गया। तो प्रद्युम्न जी को उठाकर ले आया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मत्स्य ने बालक को निगल लिया। एक दिन मछुआरों ने मछलियों के साथ मत्स्य को संबरासुर, हाँ मछली निकल गई और मत्स्य को संबरासुर को भेंट किया। वो मछली जो है संबरासुर को भेंट किया। रसोई ने मत्स्य के पेट में बालक को निकालकर मायावती रति को सौंप दिया। वह बालक कामदेव के रूप में था। कामदेव की स्त्री रति थी जो मायावती के नाम से रसोई घर को संभाल रही थी। मायावती रति ने प्रद्युम्न को महामाया नाम दे करके विद्या सिखाई। एक दिन दैत्यों ने प्रद्युम्न जी को आकाश में ले जाकर के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने महामाया विद्या द्वारा संबरासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद मायावती रति आकाश मार्ग से अपने पति प्रद्युम्न जी को द्वारकापुरी में ले। फिर ये माँ और बच्चे का रिश्ता नहीं हो गया? उन्होंने पाला थोड़े, वो तो अब मछली के पेट से निकला और ये रसोईया थी, रसोई घर में काम करती थी, तो इन्होंने अपना रख लिया, उसको बड़ा पोसा बड़ा किया और उसको अपना माँ ही तो पालती बड़ी करती है। पत्नी नहीं पालती, पत्नी भी तो पालती है, पत्नी भी माँ का रूप होती है। पत्नी पालती है, सेवा करती है, खाना खिलाती है। तो वो बोलते हैं कि हमको बताना पड़ता है ये
बालक कामदेव के रूप में था। कामदेव जी की स्त्री रति जो कि मायावती के नाम से रसोई घर को संभाल रखी थी। मायावती रति ने प्रद्युम्न को माया नाम से विद्या सिखाई। एक दिन दैत्यों ने प्रद्युम्न जी को आकाश में ले जाकर इसलिए बहुत कुछ सिखाती है पति को। ऐसा नहीं कि पति ही समर्थ हो, पत्नी न हो तो पति का अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसी को शक्ति कहा गया है। ये स्त्री में जो शक्ति होती है वो ज्ञान देने वाली भी है और पतन कराने वाली भी है, दोनों शक्तियाँ हैं उसमें। इसलिए जो भगवान का नाम लेकर उत्थान का रास्ता दिखाती है वो सधर्मी कहलाती है। विद्या सिखाई। एक दिन दैत्यों ने प्रद्युम्न जी को आकाश में ले जा करके अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने महामाया विद्या द्वारा संबरासुर का सिर अलग कर दिया। इसके बाद मायावती रति आकाश मार्ग से अपने पति प्रद्युम्न जी को द्वारकापुरी ले आई। नारद जी ने आकर सब कथा सुनाई, क्योंकि नारद जी को मालूम था। उन्होंने सारी बात बताई कि ये रति जो है कामदेव की पत्नी है और भगवान श्री कृष्ण के ये प्रद्युम्न पुत्र हैं, यही भगवान के रूप में उत्पन्न हुए हैं, इन्हीं से इनका संबंध होना है और ये इनके पति के रूप में इनको वो जलाया नहीं तूने इसमें ला दो। अरे भाई इसके बाद मायावती रति आकाश मार्ग से अपने पति प्रद्युम्न जी को द्वारका ले आई। नारद जी ने आकर सब कथा सुनाई। रुक्मिणी जी को खोया हुआ बालक प्राप्त हो गया, बड़ी खुशी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी में बड़ा उत्सव किया। रति प्रद्युम्न की स्त्री बनी। भगवान कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी और स्त्रियां सब उस नव दंपति को हृदय से लगाकर बहुत आनंद। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सत्राजित, सुन सत्राजित वाली कहानी आ रही। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सत्राजित भगवान सूर्य का भक्त था। भक्त से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने सत्राजित को स्मंतक मणि दी थी। वह मणि 8 भार सोना रोज दिया करती थी। ये स्मंतक मणि की खूबी थी कि 8 भर सोना रोज, 1 भर सोना मतलब 10 ग्राम, 8 भर सोना मतलब 80 ग्राम सोना रोज मणि से प्राप्त होता था। तो वह मणि 8 बार सोना रोज दिया करती थी। एक बार भगवान ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, क्योंकि राजा थे वो भाई, और ये सत्राजित जो है वो उनकी प्रजा था। तो उन्होंने कहा कि राजा के यहाँ आएगा तो लोगों का कल्याण होगा, इसका सदुपयोग होगा, और तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। उसने देने से इनकार कर दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन, सुन लो नेहा, बताया था तो उसका भाई पान के गया और शेर ने मार दिया, वो कहानी आई जाएगी कि एक बार भगवान के ने प्रसंगवश कहा सत्राजित को जल गया। हाँ, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। उसने देने से इनकार कर दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन मणि लेकर गले में डाल करके शिकार करने चला गया। एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और मणि को लेकर पर्वत की गुफा में घुस गया। प्रवेश ही करना था कि ऋक्षराज जामवंत जी ने, हाँ ये जामवंत यहाँ पर, हाँ वो वही जामवंत रामचंद्र जी के समय वाले, अब वो ये गुफा में रहते थे। और वो जब उस शेर ने इसके भाई प्रसेन को मार दिया और मणि को लेकर के वो अंदर घुसने लगा गुफा में, तो वहाँ पर ऋक्षराज जामवंत ने उसे मार डाला और मणि ले जा करके बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। लड़की को तो जामवंती इन्हीं जामवंत ने शेर को मार दिया। शेर को मार दिया। शेर गुफा में आया घुसने और मणि साथ में ले रखा था, क्योंकि वो मार दिया था उसको प्रसेन को, और मणि ले करके वो शेर ऐसे जा रहा था। तो उन्होंने फिर शेर को मारा और उससे मणि लेकर के बच्चों को दे दिया खेलने के लिए। मणि ले जाकर बच्चों को खेलने को दी थी। जब प्रसेन लौट कर नहीं आया तब सत्राजित ने कहा कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मणि के लिए मरवा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुना, फिर कृष्ण भगवान उठ के लाएंगे, क्या कलंक का टीका मेरे ही सिर पर लगा दिया। भगवान कुछ सभ्य पुरुषों के साथ लेकर के मणि की तलाश में गए। खोजते खोजते जामवंत की गुफा में प्रवेश किया। श्री कृष्ण और जामवंत के बीच 28 दिनों तक युद्ध हुआ और जामवंत हार गए। तब अपनी पुत्री को भगवान श्री कृष्ण को दिया, और जब पुत्री को दिए तो वो इस तक मणि भगवान को भेंट हुई। गुफा में प्रवेश किया। श्री कृष्ण और जामवंत के बीच 28 दिन तक युद्ध हुआ। अंत में जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया। श्री कृष्ण के रूप में आप श्री राम भगवान हैं।
क्योंकि भगवान के भक्त थे। 28 दिन बाद पहचान। ये जामवंत जी सुखदेव जी के साथ थे, तो यहाँ पर इन्होंने पहचान लिया और अपनी पुत्री जामवंती का भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह कर दिया और साथ में मणि दी। द्वारकापुरी में जाकर सत्यराजित को राज्यसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलाकर वह मणि सत्यराजित को दे दी गई। भगवान ने रखा नहीं उसको। जब इनको भेंट मिली तो फिर वो राजा उग्रसेन के पास गए, बोले ये लांछन मेरे ऊपर लगाया है, ये मणि ऐसे ऐसे थी, इसको दे दी। सत्यराजित ने भी अपनी कन्या सत्यभामा को और दुष्मंतक मणि दोनों को ही को प्यार गया, तो उसकी पत्नी सत्यभामा बेटी थी सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह कर दिया और वो मणि फिर सत्यभामा कहा कि हम तो केवल सोने के अधिकारी हैं, आप हमें दे दिया ये मणि आप अपने पास रखिए, सोना हमें जो चाहिए हमें आप दे देना। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों की बात सुनकर के बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। अब इधर सुनिए कि हस्तिनापुर में पांडवों को बड़ा दुख दिया जा रहा है, तब भगवान अब वहाँ हस्तिनापुर चले गए। इधर 3 शादी कर दिए, उधर रुक्मिणी जी को ले आए, इधर सत्यभामा जी को ले आए, उधर जामवंती जी को ले आए, उनको घर में बिठा दिया। बोले हम जा रहे हैं हस्तिनापुर। तो जामवंती की लड़की है, जामवंती जो है जो मणि कहेगी, बाबा क्या बोल रहे हैं? जामवंती की लड़की है। जामवंती जी की पुत्री थी। शादी हो कृष्ण जी से। तो ये शादी हुई, कितनी बड़ी रही होंगी वो तो, परंतु यह बात युग पुरानी रही। झूठी पाई गई। भगवान ने हस्तिनापुर जाने पर अक्रूर जी और कृतवर्मा को मौका मिला। सत्यधन्वन से कहा तुम जाकर सत्यराजित से मणि छीन लाओ। सत्यराजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का मान आपसे करने का वादा किया था। बहकाने पर सत्यधन्वन ने लोभवश सोए हुए सत्यराजित को मार डाला। सत्यभामा पिता के शव को तेल में कढ़ाई में रखवा करके हस्तिनापुर गई और भगवान से सब हाल सुनाया। अगर सत्यभामा को तो ये तो सत्यराजित को के पास मणि जब आ गई वापस, तो लोग बस उनके सत्यधन्वा एक राक्षस था, वो लोभ में आकर के सत्यराजित को सोए हुए गला काट दिया। तो सत्यभामा जी को पता लगा, वो उसको अपने पिता के शव को तेल में कढ़ाई में रखवा करके हस्तिनापुर गई, क्योंकि भगवान तो हस्तिनापुर चले गए थे। और भगवान से सब हाल कहा, पिता की मृत्यु बताई। भगवान ने हस्तिनापुर से आकर के सत्यधन्वा को मारने के लिए पीछा किया। सत्यधन्वा का घोड़ा मिथिलापुरी के पास गिर गया। भगवान ने दौड़कर चक्र से उसका सिर उतार लिया। सत्यधन्वा ने मणि अक्रूर जी के पास छिपा दी। ये मणि जो है वो मणि शायद भगवान ने लिया, बोले उसका तुम सोना दे देना, मणि अपने पास रखो। तब वो मणि लेने के लिए जब ये सत्यधन्वा ने उनका वध कर दिया और मणि उनसे ले ली, तो बताते हैं कि जब सत्यवती जी आकर के भगवान को बताएंगे ऐसे ऐसे कर दिया उसने, तो भगवान पीछे पड़ करके सत्यधन्वा को, हाँ सत्यभामा क्या बोला, सत्यभामा ने फिर अपने पिता को मरा हुआ देख करके उनकी बॉडी को तेल में रखवाया और भगवान को जा करके सारी बात बताई। भगवान ने सत्यधन्वा को हस्तिनापुर से आकर मारने के लिए पीछा किया। सत्यधन्वा घोड़ा पर सवार होकर मिथिलापुरी करने वाला था, उधर दौड़ा, भगवान ने उसका पीछा किया और वो घोड़ा से गिर गया। भगवान ने दौड़कर चक्र से उसका सिर काटा। अक्रूर जी के पास छिपा दिया मणि जो उसने दिया था, वो अक्रूर जी को दे दिया। भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि मणि एक बार दिखा दीजिए। अक्रूर जी ने मणि लाकर दिखा दी। फिर सबको विश्वास हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने वह मणि अक्रूर जी को लौटा दी। स्वफलक के पुत्र अक्रूर जी जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ वर्षा खूब होती है। इस कारण अक्रूर जी को द्वारकापुरी में लौटाकर बुलाया गया और माथे से कलंक का टीका मिटाया। और वही कलंक था कि भाई सुमंतक मणि कृष्ण भगवान लिए हैं, तो एक ये जी घटना उसमें घट गई कि वो सुमंतक मणि अक्रूर जी के पास थी। अक्रूर जी आकर सबको बताया कि भगवान कृष्ण ने चोरी नहीं किया था, ये मणि वो सत्यधन्वा जो है मेरे पास हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए।
राजा युधिष्ठिर ने वहाँ रहने की प्रार्थना की। तब भगवान बरसात की 4 माह तक सुखपूर्वक वहीं रहे। एक दिन भगवान और अर्जुन शिकार खेलने वन में चले गए। वहाँ सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी को तपस्या करते हुए देखा। अर्जुन के पूछने पर कालिंदी ने कहा कि मैं विष्णु को पति रूप में चाहती हूँ। अर्जुन कालिंदी को श्री कृष्ण के पास ले आए। भगवान ने द्वारका ले जाकर के उनके साथ बुलाया। इस तरह से भगवान की 16,000 हैं 16,000 तो अलग है, 108 तो इनकी 1 by 1 हाँ नहीं 16,000 वो कन्याएं थी इकट्ठे जो- कर ली। हाँ नहीं वो इकट्ठे वो किसी को हाँ, बचाए थे ना। कोई राक्षस राक्षस ले हाँ राक्षस जो है पकड़ के उनको सता रहा था, बांध दिया था एक जा, तो उनको उन्होंने मुक्त कराया। तो बोले कि अब हम कहीं दिखाने लायक नहीं हूँ, हम कहाँ जाएँ, आप ही हमारे पति हैं, आप हमारे रक्षक हैं। तो उन्होंने बड़ा ठीक सबको स्वीकार किया। तो 16,000 बोल 108 1 by 1 अवंती ये सब नहीं कर सकते ना, इसलिए भगवान की लीला अद्भुत है, उनकी महिमा अपार है, उनके बल अपार हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, सर्वसमर्थ हैं, इसलिए उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकते। नया गोली बना बेटा। उनकी तो अभी 130 करोड़ इंडिया के लोग हैं। हाँ तो 130 करोड़ सब इंडिया उन्हीं है की पत्नियां हैं। और हाँ सब सबका पालन पोषण कर ही रहे हैं। अवंती उज्जैन देश का राजा, सेना कहाँ से आती हुई बता दो उसे। यहीं से आती है। देश का राजा बिंदु और अनुबिंदु थे। उसकी बहन मित्रविंदा थी। वह स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती। तो भगवान तो इतने बलशाली थे, हर आदमी चाहता है कि हमारे पति, गोपियाँ सब चाहती थी। उन गोपियों को भगवान ने अपना रूप, तरह तरह का वेश, अनंत रूप दिखाया, अपना सबके साथ प्रेम किया। बिंद और अनुबिंद ने अपनी बहन को रोक दिया, क्योंकि मित्रवंदा श्री कृष्ण की फूफा राजा द्विवेद की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में से उसे बलपूर्वक घर ले गए। सब लोग देखते ही रहे। कौशल देश के राजा नग्नजीत थे। उनकी कन्या का नाम सत्या था। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई बैलों को नाथ देगा उसी के साथ में सत्या करूँगा। अजब परिस्थितियाँ थी। अगर अजब लोगों का प्रण था। कोई बोलता है धनुष तोड़ देगा, उठा देगा, उसके साथ विवाह कर लूँगी। कोई बोलता है बैल को नाथ देगा, उसके साथ विवाह कर। बैल को नाचने का मतलब बैल वीर होना चाहिए। वीर पुरुष हो जो हिम्मत वाला। बैल को नाचना मतलब उसके नाक में रस्सी डालना, शेर नकेल का- डालना जिसको कहते हैं। तो वो हाँ। नाम तो छेड़ती हैं तो हमसे। कहते हैं कि सत्या उनकी पुत्री थी जैसे हम लोग को नकेल पड़ता है और शादी में। उसी के साथ सत्या का विवाह होगा। भगवान सेना लेकर नथनी कौशलपुर पहना है। मैं तो नहीं मानती। कौशलपुर जो है अयोध्या कहलाता था। नथनी पहना है। भगवान नहीं सेना है। लेकर कौशलपुर में पहुंचे। राजा ने उनका जानवर स्वागत थोड़ी है। किया। राजा का प्रण सुनकर कमर में फेंट कस ली और अपने 7 रूप बनाकर खेली खेल में बैलों को नाच दिया और सत्या से विवाह कर दिया। बैलों का घमंड चूर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्या को साथ लेकर विधिपूर्वक वाणी ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण की फूफा श्रुतकीर्ति कैकेय देश में ब्याही गई थी। हुआ श्रुतकीर्ति कैकेय देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम भद्रा था। उसके भाई संतर्दन ने आदि में भद्रा को भगवान श्री कृष्ण को दी थी और उनके साथ पाणी ग्रहण किया। भद्रा देश के राजा की एक कन्या लक्ष्मणा भी थी। भगवान श्री कृष्ण स्वयंवर में अकेले ही उसे हर कर ले गए। उसी प्रकार भौमासुर को मारकर उनके बंदी गृह से सहस्त्रों स्त्रियों को छुड़ाया था। उनके साथ उनका ये भौमासुर ने सहस्त्रों स्त्रियों को, जो था 16,000 स्त्रियाँ थीं, उसने अपने कैद में कर लिया था। उनको बंदी गृह से मुक्त किया भगवान ने। तब उन्होंने कहा कि प्रभु अब हम कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने उनके साथ कहा। सुखदेव जी कहते हैं कि भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति की कुंडल और मरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत छीन लिया था। इस पर सब राजा और इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास आए। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर के भौमासुर की राजधानी में पहुंचना कठिन था। चारों तरफ पहाड़ों की किलाबंदी थी। भगवान ने गदा की चोट से पहाड़ को तहस नहस कर दिया। भगवान ने शंख बजाया, जिसकी आवाज़ सुनकर भौमासुर बाहर आया। उसके 5 सिर थे। भगवान ने मूर दैत्य भौमासुर को युद्ध में मार डाला। उसके 7 पुत्र थे। पिता का बदला लेने के लिए पीठ नाम दैत्य ने युद्ध किया। भगवान ने लड़ाई में उसे भी मार डाला। श्री कृष्ण भगवान ने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय दान दिया। भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा। ये वही बता रहे हैं
16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। भगवान ने उन्हें आज़ाद कर द्वारकापुरी ले गए। विधि पूर्वक उनको अपनी स्त्रियों के रूप में विवाह कर द्वारका में रखा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। रुक्मिणी जी पति देव की सेवा में चंवर डुला रही थी, बड़ी प्रसन्नता से कह रही थी, सेवा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को देखकर प्रसन्न होकर कहा, उन्होंने कहा, राजकुमारी, आपने मुझको अपना पति स्वीकार किस कारण से किया? आप जानती हो कि शिशुपाल, साल, जरासंध, दंतवक्र आज मुझसे द्वेष करते हैं और शिशुपाल के साथ आपकी शादी हो रही थी। तब दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए अपने से अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को अभिमान हो गया था। भगवान ने सभी का अभिमान मर्दन किया। तो कहते हैं कि रुक्मिणी जी को अभिमान हो गया था कि भगवान तो मेरे बस में रखते हैं, मेरे हैं। तो उन्होंने, रुक्मिणी जी का अभिमान हो गया था कि मैं सबसे अधिक प्यारी, यह समझकर भगवान चुप हो रहे। रुक्मिणी जी भगवान को अप्रिय वाणी सुनकर, भगवान की अप्रिय वाणी सुनकर अत्यंत भयभीत हो गई। उनका रोना देखकर भगवान का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। भगवान ने प्राण प्रिय को कई प्रकार समझाया बुझाया और उनको अप्रिय, उन्होंने बोला कि भाई तुम हमारी प्रिय न हो, ऐसी कोई बात कही तो वो दुखी होगी, रोने लगी। तो भगवान ने कहा, तुम सबसे बड़ी प्रिय हो, तुम्हें हमारी धर्मपत्नी। भगवान श्री कृष्ण का मुखारबिंद निरक्षी हुई रुक्मिणी जी कहने लगी, आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर ब्रह्मा और इंद्र आदि का इसलिए परित्याग कर दिया था कि आपकी भौहों के इशारे से पैदा होने वाले काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फिर देता है। फिर दूसरा, शिशुपाल, दंतवज्र, जरासंध की तो बात ही क्या है। भगवान बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इन्हीं बातों को स्मरण करते हुए, समझते हुए मैंने आपको वर्ण किया। तब जब उन्होंने अपनी बात बताई, भगवान के प्रति अपना प्रेम दर्शाया, भगवान ने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने आपको हंसी हंसी में छकाया था। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। सुनो, मैं सर्वव्यापक भी हूँ, दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र हुए। उन रानियों में 8 पट रानी, 10-10 पुत्र हुए और उन रानियों में 8 पट रानियाँ थीं। रुक्मिणी के 10 पुत्र प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद, विचारु और चारु, सब चारु। तो श्री कृष्ण ने किसी बात में कम नहीं थे। ये सब श्री कृष्ण भगवान जैसे पराक्रमी और बलशाली, किसी प्रकार से कम नहीं थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र हुए, भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, सत्यभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जामवंती के सांब, सुमित्र, पुरजित, सज्जित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वासुवान, द्रविण और क्रंतु 10 पुत्र। नागनजीति, सत्या के वीर, चंद्र, अवश्यन, चित्रणु, वेगमान, वृष, आम, शंकु, बसु और कुंती 10 पुत्र थे। इसमें दुनिया भर के नाम लिखे थे। लोग बोलते हैं कौन सा नाम रखते, तो कोई नाम रखो। 50 नाम इसमें दिए हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों के, सत्यभामा जी के और रुक्मिणी जी के और सत्या जी के। तो नाम रखा था, यहाँ भी देखिए, जगह हरिद्वार में लिखते हैं पंडे नाम, कितने उनके पास तो मतलब लगता है हजारों पंडित नाम लिख के रखे और पीढ़ियाँ उनके। आप यहाँ कहाँ के हैं, किसके पंडित थे, क्या थे, उस हिसाब से पूरा पीढ़ी नाम रख रहे हैं। वो कितने वर्षों से रख रहे हैं और किसकी प्रेरणा से रखते हैं, इतना रखने का पैसा कहाँ से पाते हैं, कैसे रखते हैं, भगवान की। तो हम लोग पंडित थे तो लक्ष्मण लाल नखकोठा, और कभी तुम लोग जाना तो लक्ष्मण नाम। ये इसको पता नहीं था अपना, ये वहाँ गया तो एकदम शांत या फिर अपना हिस्ट्री दे लर्न अबाउट देयर फैमिली हिस्ट्री वहाँ पहुँचने के बाद में, क्योंकि ये थे उनके वो पता ही नहीं था। अभी तुमको बसरी तराय नवरा का नाम याद है मुझे आदमी का? अब इतना ही पता है हमारे को बस।
हाँ तो उन लोग गए होंगे तो होगा, जो जाते हैं वो अपने पूर्वज वाले पास द्रविड़ में इसे बता रहे हैं आपकी चित्र मंशा के वाली उनके पास है। जो जाते हैं कुंती के 10 हमारा बदल गया। कालिंदी के 10 पुत्र हुए खोपा क्या सुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक थे। लक्ष्मणा के प्रघोष, ग्रात्रवात, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वंग, महाशक्ति, सह, ओज, अपराजित नाम के 10 पुत्र थे। मित्रविंदा के पुत्र हुए वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, ब्रीहि और सुधी, ये पुत्र। भद्रा के पुत्र हुए संग्रामजित, बृहत्सेन, सूर, प्रहणम, अरिजित, जय सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक आदि ये पुत्र थे। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान के रोहिणी आज 16,000 रानियाँ, 16,100 पत्नियाँ थीं। इनके दीप्तिमान और ताम्र तप्त आज 10 पुत्र। अब बताओ भगवान की वंशावली जोड़ो। 1,00,000 16,108 रानियाँ, जी। जिसमें 8 पटरानियाँ मुख्य रानियाँ, बाकी जो है 16। रोहिणी आदि हाँ 108। हाँ 108 नहीं, रोहिणी 1601, 16,100। हाँ, तो रोहिणी जो है 16,100 में आती है, हाँ पटाने बन जाती रोहिणी। हाँ तो वो तो रोहिणी की दूसरी है ना, वो दूसरी हैं, ये वो दूसरी है। वो रोहिणी अलग है, वो भगवान श्री कृष्ण की उनकी चाची थी, हैं, बलराम जी की माता थी। तो चाची हुई ना। हाँ इनकी बड़ी अम्मा बड़ी थी। अच्छा, रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के साथ के अतिरिक्त रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से भी विवाह हुआ। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। प्रद्युम्न जी मूर्तिवान कामदेव थे। रुक्मती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी थी। प्रद्युम्न जी अकेले ही युद्ध कर रुक्मती को हर कर ले आए, उठा कर लाए। रुक्मिणी की एक सुंदर कन्या चारुमती थी। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया था। रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था, फिर भी उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अदिति से नाती से दौहित्र से अनिरुद्ध के साथ किया था। इस विवाह में श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, सांब और भोजकट नगर में आए थे। घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि बलराम जी को बांसों के खेल में जीत लो। इस खेल में बलराम जी ने 10,000 का मोहरों का दाव जीत लिया। फिर रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया, वह भी बलराम जी जीत गए। परंतु रुक्मी ने छल करके कहा मेरी जीत है। उस समय आकाशवाणी हुई कि यह दाव बलराम जी ने जीता है। आपस में झगड़ा हुआ और बलराम जी ने गदा से रुक्मी को सभा में बीच मार डाला। ये जुआ जो है सदैव ही सत्यानाश किया है। और रुक्मी को बलराम जी ने मार दिया गदा से और सभा में। अनिरुद्ध जी नवविवाहित दुल्हन के साथ द्वारका जी चले। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं दामोदरं वासुदेव श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेव बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उषा अनिरुद्ध का मिलन और बाणासुर का युद्ध। अब ये देखने से लगता है कि भगवान राम अवतार में आए तब भी चैन से नहीं गए, जीवन भर बन बन ही घूमते रहे। कभी ऋषि के साथ गए, कभी माँ के आदेश, पिता के आदेश से गए, और जब उनसे बचे तो पत्नी का वियोग हुआ। जीवन उनका भी सुखमय नहीं था।
जो हम संसार में सुख भोगते हैं वही हाल कृष्ण भगवान का रहा। जन्म हुआ तो बचपन से ही राक्षसों ने उनको तंग करके रखा, और जब थोड़ा बड़े हुए तब तरह तरह के लोगों से बैर हुआ, युद्ध हुआ, और अनेकानेक लड़ाइयाँ की, अनेकानेक अपहरण किया, और अनेकानेक शादी की, और चैन से कभी रहे नहीं। और द्वारकापुरी बसाए दूर जरूर, लेकिन द्वारकापुरी में कभी आनंद से अपना समय नहीं बिता पाए। अब कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि महात्मा बलि के भी 100 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र बाणासुर था। इसके 10,000 भुजाएं। उसने हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजा करके शंकर जी को प्रसन्न किया। उसने शंकर जी से यह वर मांगा था कि आप मेरी नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करिए। शंकर भगवान को दरबान बना दिया, चौकीदार बना दिया, यहीं रहिए। भगवान शंकर जी ने कहा, तेरी ध्वजा टूट कर गिर जाएगी तब मेरे समान योद्धा से मारा जाएगा और तेरा घमंड चूर हो जाएगा। ये उन्होंने कहा कि वैसे तुम्हारी मैं रक्षा करता रहूँगा, लेकिन जिस समय तुम्हारी ध्वजा टूट जाएगी, जैसे हम लोगों का नेशनल फ्लैग लगता है, उस तरह से ये लोग भी अपनी अपनी ध्वजाएँ बना रखे थे। फिर हाँ, बुझ गया। अभी क्या हो रहा है? बंद कर दो लाइट। तेरा घमंड चूर हो जाएगा। बाणासुर ने उषा नाम की पुत्री, बाणा थोड़ा उसको ऊपर खींच लो, बस। बाणासुर के उषा नाम की पुत्री थी। एक दिन उषा ने सपने में देखा कि अनिरुद्ध जी के साथ समागम हो रहा है। उसकी नींद टूट गई। वह मोहित हो उनकी पाने की कोशिश करने लगी। बाणासुर का मंत्री कुंभांड था। उसकी भी चित्रलेखा नाम की पुत्री थी। वह उषा की खास सहेली थी। वह चित्रकला में निपुण थी। उसने राजाओं के चित्र बनाए। उसमें अनिरुद्ध जी का चित्र भी था। उषा ने सब चित्रों को देख करके अनिरुद्ध जी को पहचान लिया। चित्रलेखा द्वारिका जी में जाकर के अनिरुद्ध जी को ला करके उषा के महल में छोड़ दिया। कितने ही दिन तक मनोविनोद करते रहे। सहवास से उषा को का कुंवारापन नष्ट हो चुका था। जब बाणासुर को ज्ञात हुआ तो उसने महल में जाकर के अनिरुद्ध जी को बैठे देखा। क्रोधित हो सैकड़ों योद्धाओं को पकड़ने भेजा। अनिरुद्ध जी ने जब योद्धाओं को मार भगाया, अंत में नागपाश से अनिरुद्ध जी को बांध दिया। श्री कृष्ण जी को मालूम हुआ कि अनिरुद्ध पकड़ा गया है। तब भगवान ने सेना लेकर बाणासुर पर चढ़ाई की। श्री कृष्ण भगवान ने के साथ शंकर जी का, बलराम जी से कुंभांड का और कुंभकर्ण का बाणासुर के पुत्र शाम के साथ बाणासुर ने सत्यकी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सब कुंभांड, कुंभकर्ण, बाणासुर का पुत्र मारे गए। श्री कृष्ण और शंकर का युद्ध होता रहा। अंत में भगवान ने जिम्भास्त्र का बाण शंकर जी पर छोड़ा, जिससे महादेव जी लड़ने योग्य नहीं रहे। वे सदा उबास ही लेते रह गए। जवाई के कारण महादेव जी के पास बस को पस्त कर दिया। कृष्ण भगवान का और शंकर भगवान का युद्ध, क्योंकि उसमें बाणासुर ने प्रार्थना करके भगवान शंकर को अपना चौकीदार बना लिया था। और भगवान ने कहा, भाई मैं चौकीदार तुम्हारा बन गया, लेकिन जिस दिन तुम्हारी ध्वजा टूट जाएगी उस दिन तुम्हारा अंत हो जाएगा। तो ध्वजा की रक्षा करने के लिए लड़ाई होती रही। भगवान ने जमाई लेने वाला अस्त्र छोड़ दिया और भगवान शंकर जमाई लेते रहे और बाण कौन चलाए, कौन लड़ाई करे, हार गए। उसका प्रमाण और लायक नहीं होता। तो लड़ने योग्य नहीं रहे। वे सदा उबासी लेते रहे। जमाई के कारण महादेव जी को वश में कर लिया। फिर बाणासुर दौड़कर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। बाणासुर की धर्म माता कोटरा देवी अपने उपासक को बचाने के लिए नंग धड़ंग होकर भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर खड़ी हो गई। भगवान ने मुंह फेर लिया और सुदर्शन चक्र से उसकी सब भुजाएं काट डाली। सिर्फ 4 भुजाएं छोड़ी। भगवान ने उसे मारा नहीं। शंकर भगवान ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की और कहा, बाणासुर मेरा सेवक है। भगवान श्री कृष्ण ने उषा का विवाह अनिरुद्ध से साथ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध और उषा को लेकर के द्वारिका चले गए और उनका वहाँ पर बड़ा सम्मान। नृग राजा की कथा बता रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारुभान और गद चारों यदुवंशी राजकुमार घूमने गए। पानी की तलाश में कुएं के पास पहुँच गए। कुएं में जल तो था नहीं, उसमें एक बड़ा भारी गिरगिट था। यही राजा ने गिरगिट।
किसी भी प्रकार से गिरगिट कुएं से बाहर नहीं निकला, किसी बाहर नहीं निकाल सके। अंत में भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से खेल खेल में बाहर निकाल लिया। वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं? तब जवाब दिया कि मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृप, ये भी इक्ष्वाकु वंश की, इक्ष्वाकु के पुत्र बोलते हैं कि मैं अब उसमें उस जीवन में आकर गिरगिट बन गया। गिरगिट ये जो लिजार्ड है, इससे बड़ी लिजार्ड है। रंग बदलती है। हाँ, स्वर्गीय देवता के रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं? तब जवाब दिया कि मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। मैं दानियों में गिना जाता था। मैंने असंख्य गायें दान में दी थी। एक दिन तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़ कर मेरी गायों में आ गई और गर्दन हिला दिया उन्होंने, इसलिए उनको गिरगिट का जन्म दिया। ठीक है, तपस्वियों के ब्राह्मण गाय में से बिछुड़ कर मेरी गाय में मिल गई। मैंने अनजाने से उस गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान दी। मालूम पड़ने पर दोनों ब्राह्मण झगड़ पड़े। उसने यह गाय वापस नहीं की। जब मैं यमपुरी गया तब यमराज ने कहा गिर जा, तुम्हें गिरगिट योनि जाना पड़ेगा, मिलेगी। तब पृथ्वी पर गिर करके गिरगिट योनि में आना पड़ा। श्री कृष्ण भगवान ने सब वार्ता सुनकर उस पर नृग राजा को वैकुंठ मोक्ष दे दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बलराम जी की नंद बाबा और संबंधियों से मिलने को गए। बलराम जी गोप और गोपियों के बीच बलराम जी को पाकर सबने प्रेम से गले लगाया और यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। बलराम जी ने गोपियों से कहा कि भगवान रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें करते हैं कि नगर नारियां प्रेम बस व्याकुल हो जाती हैं। बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को बुलाया। यमुना जी ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, परंतु डांट डपट करके यमुना जी आईं। बलराम जी ने गोपियों के साथ जल क्रीड़ा की। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। जब बलराम जी ब्रज में आए हुए थे तो पीछे से पौंड्रुक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजा कि मैं ही भगवान वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने काशी पर चढ़ाई कर दी। आक्रमण का समाचार पाकर पौंड्रक भी 2 अक्षौणी सेना के साथ बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रुक का मित्र था। पौंड्रुक ने शंख, चक्र, गदा, तलवार और श्रीवत्स चिन्ह धारण कर रखे थे। उसका सारा बनावटी वेश था। रथ की ध्वजा पर गरुण का चिन्ह भी लगा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने गदा, तलवार और चक्र और बाण से काशी राज को और पौंड्रिक की सेनाओं को तहस नहस कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से पौंड्रुक का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार काशी राज का सिर ही धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया। भगवान द्वारका को लौट आए। काशी राज का बदला लेने के लिए उनका पुत्र सुदक्षिण ने शंकर जी को प्रसन्न करके आज्ञा प्राप्त कर श्री कृष्ण जी के अवचार का यज्ञ किया। अवचार का यज्ञ पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अग्नि मूर्ति मान प्रकट हुई। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगें थीं। वह द्वारका की तरफ दौड़ी। उसको देखकर सब घबरा गए। भगवान श्री कृष्ण को मालूम होते ही चक्र द्वारा कृत्या का रूप आग का मुंह आग का मुंह तोड़ फोड़ दिया और उसका तेज नष्ट हो गया। वह वहाँ से लौटकर काशी में आई। उसने ऋत्विज आचार्य और 7 सुदक्षिणा को जलाकर भस्म कर दिया। श्री कृष्ण के चक्र से ने काशी को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार काशी राज का उद्धार किया। इन बातों से पता लगता है जब जिसे कुकर्म करने के लिए कृत्या लोग पैदा कर दिए अपने योग बल से और भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया तो वो कृत्या ही उनका विनाश कर दिया। तो वहाँ से भगवान से तो पार नहीं पाई, वहाँ करके कृत्या ही उनका विनाश कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि द्विविद नाम का बानर था। भौमसुर का सखा और सुग्रीव का मंत्री था और मैंद का छोटा भाई था। भौमसुर के मरने की खबर सुनकर ऋण से ऋण होने के लिए गड़बड़ी करना शुरू कर दिया। वह नगर, बस्तियों और गांवों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। पहाड़ों को उखाड़कर नगरों को चकनाचूर करने लगा। वह काठियावाड़ में ही रहता था। काठियावाड़ द्वारका के पास। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर के रैवतक पर्वत पर गया। वहाँ गरज करके मुंह बनाता और किलकारी मारता था। उसने बलराम जी को
की स्त्रियों के कपड़े भी फाड़ डाले। बलराम जी ने अपना हल मुसल उठाया। द्विविद ने एक हाथ से साल का पेड़ उखाड़ लिया पर बलराम जी के सिर पर दे मारा। बलराम जी ने द्विविद के सिर पर सुनंद नामक मूसल दे मारा, उसका सिर कट गया। द्विविद ने के गिरने से बड़े बड़े वृक्ष गिर गए। देवता लोगों ने बलराम जी पर फूलों की वर्षा की और जब जब जय हो के नारे लगाए। इसके बाद बलराम जी द्वारकापुरी को लौटे। कौरवों पर बलराम जी का कोप और सांब का विवाह बता रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जामवंती नंदन सांब स्वयंवर में से दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। कौन ले कौरवों आया था? दुर्योधन की लड़की लक्ष्मणा थी, तो सांब जो है जामवंती जी के पुत्र थे, भगवान कृष्ण के जामवंती जी के पुत्र थे। स्वयंवर में गए, दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। विचार करके कर्ण, सल और भूरिश्रवा और दुर्योधन ने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों से सलाह लेकर के सांब को पकड़ने की तैयारी की। अकेला सांब ने उनकी लड़ाई का सामना किया। कौरवों ने धोखे से सांब को रत्नहीन करके बांध दिया। इसके बाद उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर हस्तिनापुर लौटाए। कुरुवंशी और यदुवंशी लड़ाई करना नहीं चाहते। ये कुरुवंशी थे, यदुवंशी कृष्ण भगवान थे। फिर भी बलराम जी नगर के बाहर जाकर ठहर गए। उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। बलराम जी का आगमन सुनकर कौरव पूजा की सामग्री लेकर आगवानी को चले। उग्रसेन जी ने कहा, आप लोगों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा सांब को धराकर बंदी बना लिया है। हम इसलिए सह लेते हैं कि संबंधियों में परस्पर फूट न पड़े। अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ। सांब को उसकी 9 बधुओं के साथ हमारे पास भेजो। सुखदेव जी कहते हैं कि कुरुवंशी कुलीनता के कारण घमंड में चूर हो रहे थे। उन्होंने शिष्टाचार की परवाह नहीं की। भगवान बलराम जी को दुर्वचन कहकर वापस लौट आए। बलराम जी ने हल की नोक से चोट मारकर हस्तिनापुर को उखाड़ दिया और डुबोने के लिए गंगा जी की ओर खींचने लगे। ऐसे हल मारा, हल के फार से पूरी नगरी को उठा लिया। इसी पर हस्तिनापुर को उखाड़ करके गंगा जी में डुबोने के लिए और खींचने लगे अपनी तरफ। कौरवों ने देखा कि हमारा नगर गंगा जी में गिर कर बहता ही जा रहा है। जब वे घबरा गए, तब अंत में उन लोगों ने लक्ष्मणा को सांब के साथ आगे करके विदा किया और बलराम जी की शरण में आकर के स्तुति की। सांब के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार कर द्वारका की यात्रा की। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, चक्रधारी वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय। सूदन हो तुम छिपे कहाँ भगवन हो, ऐ माधव मधुसूदन हो। तुम छिपे कहाँ भगवन हो, ऐ माधव मधुसूदन हो। तुम छिपे क्षीर सागर में या गोपिन के गागर में, तुम छिपे क्षीर सागर में या गोपिन के गागर में, या किसी दीन के घर में, या पद सुता बस्तर में, या किसी दीन के घर में, या
चित्रे कहाँ भगवन हो, है माधव मधुसूदन हो। तेरी मूर्ति अनोखी बाके, एक बार दिखा जा झांकी। तेरी मूर्ति अनोखी बाकी, एक बार दिखा जा झांकी। झुरता बाई कहाँ की, है कसम तुम्हें राधा की। तुम कहाँ भगवन हो, है माधव मधुसूदन हो। तुम छुपे कहाँ भगवन हो, है माधव मधुसूदन हो। तुम छुपे कहाँ भगवन हो, है माधव मधुसूदन हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब देवर्षि नारद जी ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह किया, तब उनके रहने सहने को देखने की इच्छा हुई। बिठा दीजिए पापा को। नारद जी ने ये सोचा कि भगवान हैं और सृष्टि में आए हैं धराधाम पर, और इन्होंने 16,000 रानियों से शादी कर लिया है, कैसे रहते हैं ये देखने के लिए नारद जी आते हैं। नारद जी हाँ, तब उनके रहन सहन को देखने की इच्छा हुई। भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका जी जा पहुँचे। वहाँ निर्मल जल से भरे सरोवरों में नीले, लाल और सफ़ेद रंग के कमल खिले हुए थे। उनमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। उनमें सोने और हीरे की पन्नों की बहुत सी सामग्रियाँ शोभायमान थी। राजपथ, गलियाँ, चौराहे और बाजार सुंदर थे। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर अंतःपुर था। उनमें रानियों के 16,000 से अधिक महल थे। उनमें से एक भवन में नारद जी ने प्रवेश किया। उसमें मूंगे के खंभे, मणि की दीवारें, चंदौरे में मोती झालरें लटक रही थीं। हाथी दांत के आसन और पलंग आदि जिनमें मणियाँ जड़ी हुई थीं। नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ बैठे हुए। दासियाँ सोने के डंडी वाले चंवर से हवा कर रही थीं। नारद जी को देखकर ही भगवान रुक्मिणी जी के पलंग से उठकर खड़े हो गए और प्रणाम करके आसन पर बिठाया। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथ से उनके पांव पखारे और उनका चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। नारद जी ने कहा कि आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके चरण कमलों की स्मृति सर्वदा हमारी बनी रहे, और मैं चाहे जहाँ भी रहूँ उनके ध्यान में तन्मय रहूँ। योग माया का रस जानने के लिए दूसरी महल में गए। वहाँ उद्धव जी के साथ चौरस खेल रहे थे। भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया। चुपचाप तीसरे महल में चले गए। अब लीला देख रहे हैं, भगवान की लीला आप देख रहे हैं। एक महल में गए, वहाँ पर रुक्मिणी जी के साथ बैठे हैं। दूसरे महल में उद्धव जी के साथ वो चौरस खेल रहे हैं। तीसरे महल में गए, भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया। चुपचाप तीसरे महल में चले गए। वहाँ देखा कि भगवान श्री कृष्ण नन्हे बच्चों को दुलार रहे हैं। वहाँ से फिर दूसरे महल में गए। वहाँ भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते हुए देखा। यही कहीं यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, कहीं गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं, कहीं पर उद्धव के साथ गंभीर विषयों पर परामर्श कर रहे हैं, कहीं पर जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं पर गौओं को दान कर रहे हैं, कहीं पर गुरुजनों की भोग सामग्री दे रहे हैं, कहीं पर धूमधाम से विवाह कर रहे हैं, कहीं पर कन्याओं को विदा कर रहे हैं, कहीं पर कुएं, बगीचे, मठ आदि बनवा रहे हैं, कहीं पर महलों में भी बदल करके छिपे रूप से जांच कर रहे हैं, कहीं पर बलराम जी के साथ बातचीत कर रहे हैं, कहीं पर रानियों के साथ बच्चों को शिक्षा के लिए परामर्श कर रहे हैं। नारद जी भगवान की योग माया देखकर चकित रह गए। हे भगवान, एक आप हैं और यहाँ आपने 16,108 कृष्ण बना रखे हैं। यहाँ अपनी रानियाँ बना रखी हैं। तो बता रहे हैं कि रानी भी वही है। रानियाँ वही है, लेकिन हर रानी के साथ हर रानी के साथ एक भगवान कृष्ण हैं। कहीं सेवा कर रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ आसन खेल पर बैठे रहे हैं, हैं, बच्चों को बच्चों के साथ सिखा रहे रहे हैं। एक कृष्ण एक्स्ट्रा है उद्धव जी के लिए, और एक कृष्ण है बलराम जी, उनके साथ भी।
सबके साथ हैं। कहीं प्रधानियों के साथ, बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त शाबाश करते हैं। नारद जी भगवान की योग माया देखकर चकित हो रह और मुस्कुराते हुए भगवान से जाने की आज्ञा ली। भगवान ने कहा, मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देख करके मोहित तो नहीं हुए? मोहित मत होना। आपने मुझे प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। अब आपका भ्रम मिट गया है। भगवान की योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देख करके देवर्षि नारद जी ने विस्मय और कौतूहल की सीमा न रखी। अब कहते हैं सुखदेव जी कि भगवान प्रतिदिन दैनिक क्रियाओं को करके राजसभा में उद्धव जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में जाया करते थे। राजनीति की बातों पर विचार किया करते थे। एक दिन बंदी राजाओं का दूत सभा में आकर के कहने लगा कि जरासंध कैदी राजाओं पर बड़ा अत्याचार कर रहा है, कृपा करके यह हमारा कष्ट दूर कर देने का कष्ट करिए और हमको इस बंधन से छुड़ाइए। पापा खुश रहो। इस हाथ से दो। उसी समय एक हाथ में राम जी है ना, हाँ, एक में कृष्ण जी हैं। हाँ, एक एक में अत्याचार करता है, कृपा करके यह हमारा कष्ट दूर करने का कष्ट करिए और हमको इस बंधन से छुड़ाइए। उसी समय नारद जी पधारे। भगवान ने उठ करके उनका स्वागत किया। नारद जी ने भगवान से पूछा कि युधिष्ठिर, आज पांडव क्या करना चाहते हैं? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, श्रेष्ठ के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करते हैं। भगवान नारद से पूछते हैं कि आप तो सब जगह घूमते रहते हैं, तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं पांडव लोग? तब वो कहते हैं नहीं, बैठने नहीं। कि युधिष्ठिर क्या बैठ, श्रेष्ठ बाबू पास आके यहाँ बैठ। के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ यज्ञ में आपके दर्शन के लिए बड़े बड़े नरपति गण एकत्र होंगे। सब यदुवंशियों ने कहा कि राजसूय यज्ञ जब ही पूर्ण हो सकता है जबकि 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करे। 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाला ही राजसूय यज्ञ कर सकता है। इस पर सहमत होकर के तय किया कि भीमसेन अकेला द्वंद्व युद्ध करके जरासंध को हरा दो। भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाए और उससे युद्ध कर की भीख मांगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुटुंबियों, रानियों, बच्चों तथा सब सामान को आगे भेज दिया। आप दारू के लाए हुए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रप्रस्थ को रवाना हो गए। अच्छा, रानियों बच्चों को सबको लेकर गए थे इंद्रप्रस्थ में। भगवान जितने दिन रहे उतने पूरा परिवार लेकर गए। बच्चों को लेकर गए और अपने रथ पर सवार होकर इंद्रप्रस्थ पहुँचे। आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ को देखते हुए आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण ने फूफी कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र, आभूषण, माला आदि से रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, भद्रा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और सत्या का सत्कार किया। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करते, इधर उधर चले जाया करते थे। बड़े बड़े वीर सैनिक सेवा के लिए साथ साथ रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवा करके अग्नि को तृप्त किया और मायासुर को उससे बचाया। उस मायासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की संपत्ति से युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया और अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। सब लोगों को अलग अलग दिशाओं में नरपतियों को जीतने भेज दिया। भीमसेन ने बल पौरुष से बहुत से नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ के लिए बहुत सा धन ला कर दिया। युधिष्ठिर ने सुना कि जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकी। इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध की राजधानी गिरिवज्र पहुँचे। श्री कृष्ण ने कहा कि हम तीनों आपके अतिथि हैं। आप हमसे कुछ चाहते हैं, आप अवश्य हमें दीजिए। हम आपसे कुछ चाहते हैं, आप हमें अवश्य दीजिए। जरासंध ने पहचान लिया कि ये क्षत्रिय हैं, भिक्षा मांगने पर उतारू हो गए हैं। मैं इन्हें भिक्षा अवश्य दूँ। आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। अच्छा, मैं भीमसेन से लड़ूंगा। एक गदा खुद ले ली और दूसरी गदा भीमसेन को दे दिया। बाहर निकल आए। ये तरह तरह के पैंतरे बदल कर एक दूसरे पर वार करते रहे। अंत में गदाएं तो चूर चूर हो गईं। 27 दिन तक युद्ध होता रहा। 28वें दिन भीमसेन ने कहा कि हे कृष्ण, मैं जरासंध को जीत नहीं सका। भगवान जरासंध की मृत्यु का रहस्य जानते थे।
जरासंध जब पैदा हुआ था तब उसके शरीर के 2 हिस्से थे। दासियों ने उन टुकड़ों को बाहर फेंक दिया था। जब जरा राक्षसी ने उसको कूड़े में से उठाया और इनको जोड़ा तो वो जरासंध कहानी पिछली आई। फिर जरा राक्षसी ने जरासंध के शरीर के टुकड़ों को जोड़ करके इसे जीवन दान दिया था, इसीलिए इसका नाम जरासंध था। भगवान ने भीमसेन को जरासंध की वध का भेद बतलाया और कहा कि तुम उसको मारो, ऐसे नहीं मरेगा वो, उसको टांगों पकड़ के चीर दो, अलग अलग करो। श्री कृष्ण भगवान का अभिप्राय समझकर जरासंध के पैर पकड़ लिए, धरती पर दे मारा, उसकी टांग पर टांग रखकर बड़ी ताकत से साथ दूसरा शरीर को फाड़कर 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहाँ की प्रजा हाय हाय कर पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया। जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बनाए रखा था उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जरासंध ने 20,800 राजाओं को जीत करके कैद कर रखा था। 20,800 राजाओं को जीत करके उनको कैदी बना रखा था। उन राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने कहा कि बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को बस में रख करके यज्ञों के द्वारा मेरा भजन करो और धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करो। श्री कृष्ण ने भीमसेन द्वारा जरासंध का वध करा करके भीमसेन और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ को प्रस्थान किया। इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर शंख बजाया। उन्होंने समझ लिया कि जरासंध मारा गया, अब जिसका राजसूय यज्ञ करने का संकल्प पूरा हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। याचितं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेव हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। वृंदावन बिहारी लाल जय। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगाओ।